स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हैकिंग होता क्या। इससे पहले कि मैं आपको हैकिंग के बारे में बताऊं, माइक जो है वो काइंडली म्यूट रखें सो दैट कि हम इजीली अपना कोर्स जो है आज का लेक्चर जो है वो कर सकें। ये ना हो मुझे बार बार मैनुअली आपके माइक्स जो हैं वो बंद करने पड़े। अच्छा जी, आज के जो लेक्चर है उसका मॉड्यूल जो है जो कि मॉड्यूल 1 है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का। इस मॉड्यूल के अंदर हम 5 से 6 चीज़ें जो है वो देखेंगे। पहला होगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या चीज़ है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस चीज़ को ब्रीच करते हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हैकर्स स्टील करते हैं, जिस चीज़ को हमने प्रोटेक्ट करना है, आखिर वो होती क्या चीज़ है। ठीक है? पहला होता है एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सेकंड, हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर अटैक्स कौन-कौन से होते हैं। फिर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर कितनी किस्म के वॉरपर्स होते हैं, लाइक कितनी किस्म की जंगें होती हैं। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक-एक चीज़ को प्रोटेक्ट रखते हैं, खुद को किस तरह से प्रोटेक्ट रख सकते हैं। फिर देखेंगे फोर्थ फेज़ के ऊपर कि हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स को क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके फेजेज़ क्या हैं, कि हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हैकिंग की टाइप्स कितनी हैं, कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं और किसी भी हैकर को कोई भी सिस्टम हैक करने के लिए कौन से फेजेज़ से गुज़रना पड़ता है। फिर देखेंगे जो एथिकल हैकिंग है, इसका स्कोप क्या है आज के वर्ल्ड के अंदर। आफ्टर दैट हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स और आफ्टर दैट लास्ट पे इस मॉड्यूल का एक टॉपिक होगा कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एक्ट्स और लॉज जो कि हमने पढ़ने हैं वो देखेंगे कि कौन सा सिस्टम किस तरह से ब्रीच करें, कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरह से हैक जब करता है कोई हैकर तो उसके ऊपर कौन कौन से लॉज जो है वो लगते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। जहाँ समझ ना आए उसी वक्त आपने अपना माइक ओपन करना है, मुझसे पूछना है बिला झिझक। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये फ्लो चलना कैसे है आज के मॉड्यूल का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का देखना है हमने, फिर साइबर किल चेन एक कॉन्सेप्ट है, हम इसे देखेंगे। स्टूडेंट्स न्यू हैं इस वजह से मैं आज ये टॉपिक जो है वो अभी कवर नहीं करूँगा, मैं कल वाले लेक्चर में इस टॉपिक को कवर करूँगा। फिलहाल आज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कंप्लीट ओवरव्यू है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फिर देखेंगे कि हैकिंग की टाइप्स कितनी हैं, ईच एंड एवरीथिंग एथिकल हैकिंग के ऊपर। ठीक है? 3 मॉड्यूल्स आज कवर करने हैं और 3 मॉड्यूल्स हम कल कवर करेंगे। आफ्टर दैट पहले मॉड्यूल के अंदर लैब्स नहीं है, सेकंड मॉड्यूल के अंदर हमारी क्योंकि लैब्स हैं तो वो हम उन्हें प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। इज इट क्लियर राइट नाउ? क्लियर है। ओके, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ जाता है जी कॉन्सेप्ट कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ओवरव्यू क्या है, लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या भला है। तो माइक से शोर आ रहा है। जस्ट अ मिनट। किसका माइक ओपन है? info.com, काइंडली अपना माइक जो है म्यूट रखें।
ओके जी। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ओवरव्यू। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती क्या चीज़ है? हमने अपने जितने भी सिस्टम्स हैं, आपके इंटरनेट के साथ जितने भी कनेक्शंस होते हैं, इंटरनेट के साथ कोई भी गैजेट है कनेक्टेड, आप जो चीज़ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट, वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक आप किसी से चैट कर रहे हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन है। अगर कोई वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो रही है, तो उसकी अपनी इंफॉर्मेशन है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी कनेक्टेड है, जो भी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग कर रहे होते हैं। हमने कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग, इन दोनों के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं कि सिस्टम को हमने किस तरह से हैक करना है और किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एथिकल हैकर, एक होता है अनएथिकल हैकर। हमने दोनों में रह के देखना होता है कि हम सिस्टम को किस तरह से हैक कर सकते हैं और किस तरह से हम सिस्टम को बचा सकते हैं। तो अब सिस्टम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन, कैसे हम उसे बचाएँगे, किस चीज़ को हमने प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। तो फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसके ऊपर आपने काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिफर्स टू द प्रोटेक्शन। अब देखें, एक सिस्टम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है, या वो सिस्टम जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर है, यूज़ कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब उसे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना करे, उसे कोई चेंज ना करे, उसे कोई डिस्ट्रॉय ना करे। अपनी इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपका सिस्टम है जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसे प्रोटेक्ट रखने को कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस सेक्शन के अंदर पहला सेक्शन है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का ओवरव्यू। इसके अंदर हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से अटैक्स हैकर्स परफॉर्म करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कि इस दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन को लेके कितनी किस्म की जंगें होती हैं, वारफेयर्स होते हैं, और कैसे-कैसे उनके क्या-क्या कॉन्सेप्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बेटर है आप अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रखें। आफ्टर दैट, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते तो हमारा एक डिटेल सेशन होगा आफ्टर द लेक्चर, आप तब भी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा एक कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका रहे ना, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लग गया पता? यस सर। काइंडली रिस्पॉन्स। मुझे ये ना लगे कि मैं किसी कब्रिस्तान में बैठा क्लास ले रहा हूँ। यस सर, अगले बताए। ओके सर। अच्छा जी। यस सर। वैसे इस क्लास में कौन-कौन मुझे पहले ऑलरेडी जानता है, जो न्यू आए हैं, उनमें से? ओके, चलो कोई तो जानने वाला निकला, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा जी, एलिमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, कि एक इंफॉर्मेशन को इस दुनिया के अंदर किस तरह से सिक्योर रखा जाता है, किस तरह से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कौन-कौन सी चीज़ें नज़र में रखी जाती हैं कि कोई भी सिस्टम जो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, किस तरह से जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है ओवर द इंटरनेट, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट पीपल्स के साथ, डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ किस तरह से इंफॉर्मेशन कर रही होती हैं, उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए कितने एलिमेंट्स हैं, कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ऑथेंटिक हो, सिक्योर हो। पहला होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एलिमेंट्स के अंदर पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंशियलिटी।
इसके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है आपका सिस्टम, कि ध्यान रखा जाता है अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो वो सिर्फ आपकी ही इन्फॉर्मेशन आप ही एक्सेस कर सकें, कोई दूसरा तीसरा बंदा उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। कभी आपने देखा हो आपके अगर बैंक अकाउंट्स के कोई पार्सल आ जाता है, या समटाइम जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड के आते हैं पार्सल, ठीक है, रिजल्ट कार्ड हो गया, तो ऐसी चीज़ें जब भी आपको लिफाफे में दी जाती हैं थ्रू पार्सल, तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ जो है वही बंदा ओपन कर सकता है जिससे ये रिलेटेड है, जो कि इसका ऑनर है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर पहला कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जिसकी भी, उसे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सके। अगर मेरा मैसेज है, अगर मेरी तरफ आया है तो सिर्फ मैं ही उसे रीड कर सकूं। अगर मैं किसी को डाटा सेंड कर रहा हूं तो सिर्फ वही पर्सन जो है उसे एक्सेस करे, कोई तीसरा बंदा बीच में बैठा उस इंफॉर्मेशन को रीड ना कर सके, उसे चेंज ना कर सके, उसे अल्टर ना कर सके। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब समझ आ गया कि इंफॉर्मेशन को हम ऑथराइज्ड पर्सन के लिए ही, इंफॉर्मेशन को हम ऑथराइज्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबल करते हैं, कि जो उस इंफॉर्मेशन का ऑथराइज्ड पर्सन है, जिससे वो, जिसका वो ऑनर है, तो सिर्फ वही जो है उसे एक्सेस कर सके। मेरा मैसेज है तो सिर्फ मैं रीड करूं, पूरी दुनिया रीड ना करे, सिर्फ मेरे पास ही पहुंचे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। assures that information is accessible only to the authorized। अब बात यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कैसे होती है, कि सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, अब देखें जितनी भी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, या नॉन रेपुडिएशन है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हैकर्स जब भी हैकिंग करते हैं तो इनमें से किसी ना किसी चीज़ को ब्रीच करते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्फिडेंशियलिटी है, अगर मेरा मैसेज हैकर जो है वो अगर हैक कर ले और उसे रीड कर ले, रीड करने के बाद आफ्टर दैट वो मॉडिफाई कर ले, मॉडिफाई करके फिर किसी को सेंड करे या मुझे सेंड कर दे, तो एक लाइक वॉर टाइप आपका जो है वो चला जाना है कॉन्सेप्ट। लाइक आप किसी को आई लव यू का मैसेज सेंड कर रहे हो और अगला रिसीव करे आई हेट यू का, तो ये बहुत बड़ा पंगा पड़ सकता है। तो ये समटाइम ब्रीचेस होती कैसे हैं, कैसे अगर होती हैं, एक तो आपका जो डाटा हैंडलिंग है, अगर तो वो इम्प्रॉपर है, अगर तो आप डाटा जो है वो हैंडल करने में इम्प्रॉपर वे यूज़ करते हैं, लाइक जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई सिस्टम है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो आप उसकी, उसका जो डाटा है उसे सही तरह से हैंडल नहीं करते, उस डाटे के ऊपर अच्छी तरह से सिक्योरिटी अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो तब कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपकी लीक हो सकती है। दूसरा, हैकिंग अटेम्प्ट्स, अगर हैकर्स जो हैं आपके सिस्टम के ऊपर बार बार अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीच हो सकती है, कि आपका जो ऑथेंटिक मैसेज सिर्फ आपको ही मिलना था, वो किसी और के पास भी जा सकता है, ठीक है, उसे कोई और भी रीड कर सकता है, उसे और भी कोई मॉडिफाई और डिलीट कर सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सेकंड कॉन्सेप्ट के अंदर आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी के अंदर क्या होता है, इंटेग्रिटी दिखाती है कि क्या जो इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई, जो इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं आई। लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अगर किसी को आई लव यू का मैसेज सेंड करता हूँ और अगला रिसीव करे आई हेट यू का, तो अगले को कैसे पता चलेगा कि उस इंफॉर्मेशन को, मैसेज को चेंज किया गया है या नहीं किया गया। इंटेग्रिटी के मॉड्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है कि जब भी किसी के पास मैसेज या इंफॉर्मेशन या डाटा जब भी जाता है, तो उसकी इंटेग्रिटी चेक की जाती है।
इंटेग्रिटी चेक होने के बाद ही आप तक वो मैसेज या इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। इंटेग्रिटी के अंदर देखा जाता है कि क्या किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने कोई चेंजेस तो नहीं कर दिए इसमें। तो देखेंगे हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं, कैसे-कैसे इंटेग्रिटी क्रिएट की जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्रिएट की जाती है। थर्ड फेज़ है अवेलेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन को हमेशा अवेलेबल रखा जाता है 24/7 ऑथराइज्ड पर्सन के लिए। इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है ये जो आपकी अवेलेबिलिटी है, इसे हैकर्स किस तरह से ब्रीच करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस एक अटैक होता है जिसके अंदर आपके सिस्टम जो हैं वो हैकर्स डाउन कर देते हैं, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस एक अटैक होता है जिसके ज़रिए आपके सिस्टम्स जो हैं वो हैकर डाउन कर देते हैं सो दैट आप उसे एक्सेस ना कर पाएँ। इसी तरह से अवेलेबिलिटी के अंदर आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके साथ मालवेयर अटैच होता है, ठीक है। क्लस्टर्ड मशीन्स जो हैं वो आपको एट अ टाइम इंतहा का डाटा जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर सेंड करते हैं सो दैट आपका सिस्टम जो है वो किसी ऑथराइज्ड पर्सन को एक्सेस देने के काबिल नहीं रहता। लाइक आप सम टाइम देखते हैं कि जब भी आपका रिज़ल्ट आता है बोर्ड का, तो आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, अपना रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट जो है वो देखना होता है, तो आप वो वेबसाइट जो होती है वो डाउन आ रही होती है, ठीक है? उनका सर्वर डाउन हो जाता है, क्यों? क्योंकि एट अ टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट्स जो हैं वो आ रही होती हैं, बहुत सारे लोग जो है उसे एक्सेस कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो इस वजह से उसका सर्वर हो जाता है बिज़ी। जब सर्वर बिज़ी होता है तो वो बहुत सारे यूज़र्स के लिए अनएक्सेसिबल हो जाता है। जब वो अनएक्सेसिबल हो जाता है तो सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। अब अवेलेबिलिटी के अंदर देखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन को किस तरह से 24/7 जो है वो ऑनलाइन रखना है, उसे एक्सेसिबल रखना है। अब हैकर्स जो हैं वो इस अवेलेबिलिटी को किस तरह से ब्रीच करते हैं, उसके अंदर होता है कि डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक्स, अलग-अलग अटैक्स होते हैं। नेक्स्ट हम फेजेज़ के अंदर देखेंगे कि अवेलेबिलिटी को हम किस तरह से ब्रीच करते हैं, किसी के सिस्टम को हम किस तरह से डाउन करते हैं। अगर किसी का सिस्टम डाउन हो चुका है, किसी हैकर ने कर लिया है, तो हम उससे किस तरह से अपना सिस्टम जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपकी नो इन्फॉर्मेशन, सर। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ही मिले। इंटेग्रिटी मीन्स उसमें कोई चेंज ना कर सके। अवेलेबिलिटी मीन्स आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहे वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जी जी सिंपल सर आ गई कॉन्सेप्ट है। है। जी सर आ गई है। क्लियर है सर। ओके, अच्छा जी। क्लियर है सर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी रेफर्स करती है कि जो आपका डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डाटा जा रहा है, वो क्या उसकी क्वालिटी जो है वो जेन्युइन है। लाइक जो सेंड किया था सेम वही है, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुई, कोई डाटा डिलीट तो नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मॉडिफाई तो नहीं हुआ। तो ऑथेंटिक इन जो भी आपका डाटा है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी कम्युनिकेशन है, उसे चेक किया जाता है कि वो क्या ऑथेंटिक तो नहीं है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अब हैकर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स होते हैं। इसके अंदर एक अटैक आ जाता है मैन इन मिडल अटैक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इफ टू पर्सन्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो हैकर जो है वो दरमियान में बैठा इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, उसे ब्रीच करता है। ब्रीच करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने के बाद उसे, अगर मॉडिफाई ना भी करे तो उसे रीड कर रहा होता है, ठीक है। रीड करने के बाद जो है वो आगे उस पर्सन को जो है वो डिलीवर करता है। ऑथेंटिसिटी के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इस एलिमेंट के अंदर देखा जाता है कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन या आपका डाटा ऑथेंटिक है या नहीं है। तो हैकर्स क्या करते हैं, लाइक
इसके ऊपर आप डिफरेंट ऑथेंटिसिटी आप अगर देखें तो इसके ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं आजकल, स्मार्ट कार्ड्स हैं, डिजिटल सर्टिफिकेशंस यूज़ होती हैं, आपकी ट्रांसमिशंस के ऊपर, आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशंस के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, कि उन्हें कोई चेंज ना कर पाए। तो ये होती है ऑथेंटिसिटी। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, नो टेंशन, नो वरीज़। फिलहाल जो न्यू थे उन्हें तो मैंने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करना था, लेकिन आज की क्लास एंड तक इन्हें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे, तो इस चीज़ की टेंशन अभी नहीं लेनी आपने। ओके? एक्सक्यूज मी सर, जो इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी है दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, आप इनको एक दफा दोबारा से डिफाइन कर देंगे? ओके, इंटेग्रिटी थी कि लाइक कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसे एक्सेस ना कर सके। इंटेग्रिटी मीन्स कोई भी आपका मैसेज, आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके। ठीक है? दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। ऑथेंटिसिटी आप देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर किसी को सेंड कर रहा हूँ, अगला बंदा देखता है कि वो सिर्फ सिंपल पिक्चर ही है या इसे क्लिक करके मेरी डिवाइस जो है वो हैक हो सकती है। ठीक है? तो ऑथेंटिसिटी में देखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन या जो भी आप कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या वो असल है? ठीक है? क्या उसकी क्वालिटी जो है वो जेन्युइन है? ऑथेंटिसिटी के अंदर आप ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे होते हैं। इंटेग्रिटी के अंदर आप कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो चेंज ना कर सके, उसे कोई एक्सेस ना कर सके। ओके? इज़ इट क्लियर राइट नाउ? जी सर, आ गई है। क्लियर। ओके। इसके बाद 5वां फ़ेज़ होता है नॉन रेपुडिएशन। इसके अंदर कॉन्सेप्ट लेके चल रहे होते हैं कि लाइक मुझे एक बंदा जो है अगर मैसेज आज करे और मुझे पहुँचे 4 दिन बाद, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लाइक किसी की शादी का मुझे मैसेज आ रहा है कि इनविटेशन जो है वो मुझे मेल कर रहा है या मुझे मैसेज कर रहा है। ठीक है? तो सीन क्या हुआ, उसने पहले दिन मैसेज कर दिया, ठीक है? या दूसरे दिन मैसेज किया। अब मैं पहुँच रहा हूँ उसके शादी के 5-6 दिन बाद, ठीक है? या मुझे उसका मैसेज मिले जब उसका पहला बच्चा भी हो चुका हो। तो ये कोई सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है? तो इसके लिए क्या है, नॉन रेपुडिएशन इस चीज़ को देखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एयर के अंदर, जिस पर्सन को आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उससे ऑन द टाइम उसी टाइम पहुँचे। ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ये 5 चीज़ें आप देख रहे होते हैं। हैकर्स इन 5 चीज़ों को ब्रेक करते हैं। इन 5 चीज़ों को कैसे ब्रेक करते हैं, कौन-सी चीज़ को कैसे ब्रेक किया जाता है, ये हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से ब्रीच किया जाता है, इंटेग्रिटी को किस तरह से ब्रीच किया जाता है, अवेलेबिलिटी किस तरह से ख़त्म की जाती है, ऑथेंटिसिटी को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, नॉन रेपुडिएशन इसे किस तरह से ब्रीच किया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। अच्छा, किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं से कोई एक पर्सन जो है वो उठा लेता हूँ। न्यू में से कोई देखते हैं, पुराने तो हैं होशियार, इन्होंने बोल लेना है। अच्छा जी, हाफिज शाहिद, आवाज़ आ रही है हाफिज शाहिद साहब? ओके, ये बंदा नहीं बोल रहा, किसी और को उठाते हैं।
खदीजा अशरफ। जल्दी करें, कोई बोल पड़ो यार। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल क्वेश्चन ही पूछना है मैंने। सर जिक्रिया भेज ले लें। ओके, ज़िक्रिया भाई, आपको कहा जाए कि आपने कोई सिस्टम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में क्या चीज़ है सबसे पहले अगर आपको हैकिंग आ जाए, तो सबसे पहले किस चीज़ को हैक करना सोचेंगे, किस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि किस चीज़ को हैक करना है? मतलब कैसे करेंगे या कौन सी चीज़ को करना है? किस चीज़ को करना है? मतलब मैं सबसे पहले अगर पूछा जाए तो मैं पहले मोबाइल हैक करूँगा ना, ओके, जो डिवाइस है उसकी जो यूज़ कर रहा है, अच्छा मोबाइल हैक करने के पीछे आपका मकसद क्या है? उसका डाटा एक्सेस करना। उसका डाटा एक्सेस करना। अच्छा, अब जब भी कोई अटैकर अटैक करता है, कोई भी हैकर जब भी हैकिंग परफॉर्म करता है, तो उसके पीछे उसका कोई मोटिव होता है, कोई गोल होता है, ठीक है? एज़ अ एथिकल हैकर या एज़ अ ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ये सब बाद की बातें हैं। पहले हम देखें कि एक हैकिंग जो होती है, वो परफॉर्म करने के लिए जो आपका हैकर होता है, जब भी अटैक करता है तो उसके पीछे उसकी साइकी क्या होती है, ठीक है? तो एज़ अ एथिकल हैकर हमें देखना होता है कि जो अटैक परफॉर्म हो रहा है उसके पीछे किसी अटैकर का मोटिव क्या है, गोल क्या है। फिर देखना होता है कि उसके पीछे मेथड वो कौन सा यूज़ कर रहा है। फिर देखना होता है कि सिस्टम के अंदर वीकनेस कौन सी थी जिससे वो अटैक कर पाया, ठीक है? अगर आप एज अ अटैकर काम कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है हमारा गोल क्या है किसी भी सिस्टम को ब्रीच करने के लिए। फॉर एग्जांपल ज़िक्रिया भाई ने कहा कि मैं मोबाइल हैक करना चाहता हूँ, तो उसके पीछे गोल क्या था कि जितनी इन्फॉर्मेशन है मोबाइल यूज़र की, उसे एक्सेस कर सकूँ। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मोबाइल एक्सेस करने के लिए मुझे मेथड कौन-सा यूज़ करना है, ठीक है? किस मेथड के साथ मैं उसे हैक कर सकता हूँ। फिर मुझे देखना पड़ता है कि मेरे पास मेथड तो आ गया, मेरे पास जो है वो मोटिव भी आ गया, लेकिन तब तक है अटैक परफॉर्म सही तरह से नहीं हो सकेगा जब तक आपको सिस्टम के अंदर वर्नेबिलिटी फाइंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल ज़िक्रिया भाई कह रहे हैं कि मुझे मोबाइल हैक करना है, इनका मोटिव था कि उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो है उसे एक्सेस करना है। इनके पास मेथड्स हैं बहुत सारे, लेकिन अब इन्हें एक रैट मिल गया, एक बॉटनेट मिल गया जिसके साथ ये एक पेलोड बना के एज़ अ पीडीएफ या एज़ अ पिक्चर या एज़ अ डॉक्यूमेंट किसी पर्सन को व्हाट्सएप कर देते हैं। अगला बंदा उस पीडीएफ को या डॉक्यूमेंट या इमेज को, जो कि असल में वो इमेज या डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो एक वेपन है अगले बंदे के लिए, जो कि जैसे ही ओपन करेगा उसकी डिवाइस जो है वो एक्सेस हो जाएगी अनऑथराइज्डली। तो इनके पास मेथड भी है, रैट्स भी हैं, बॉटनेट्स भी हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके साथ वो अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर अगले बंदे ने अपना सिस्टम जो है वो इतना सिक्योर कर रखा है कि इनका बनाया हुआ वो हथियार काम ही ना करे, तो अटैक करने का कोई मकसद बना? क्या उसे अटैक कहेंगे? सर अटैक हमारी तरफ से तो होगा, लेकिन अगले बंदा अटैक में आया नहीं है। अच्छा, अटैक तभी कंप्लीट होता है जब आपके पास उसकी एक्सेस आ जाएगी, ठीक है? जब आपके जी। पास उसकी एक्सेस कंप्लीट आ जाएगी, तब वो अटैक कहलाएगा। एक कंप्लीट अटैक, जो कि एक सक्सेसफुल अटैक जिसे आप कहते हैं, वो ये 3 चीज़ें जब भी हैकर अटैक करता है, वो इन 3 चीज़ों को पहले कंप्लीट करता है। उसके पास एक मोटिव होता है सिस्टम को हैक करने के लिए, उसके पास मेथड होता है और फिर उस सिस्टम के अंदर वो वीकनेस ढूँढता है कि कौन-सी वीकनेस है इस सिस्टम के अंदर। अगर मोबाइल के अंदर है तो उसकी फायरवॉल किस तरह से बंद करनी है, उसका एंटीवायरस किस तरह से ऑफ किया जा सकता है, ठीक है? तो उस सिस्टम के अंदर कौन-कौन सी वीकनेसेस हैं, तो एक हैकर जो है वो इन 3 चीज़ों को लेके फिर अटैक परफॉर्म करता है।
पहले मोटिव क्रिएट करता है, फिर उसके पास मेथड्स होते हैं डिफरेंट, आफ्टर दैट वो देखता है कि सिस्टम के अंदर कहाँ पे वीकनेस है। वीकनेस देखने के बाद फिर वो अपना अटैक परफॉर्म करता है और 100% ऑथेंटिक अटैक होता है, जिसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि सिस्टम जो है वो ब्रीच ना हो सके। यहाँ तक लग गई समझ? यस सर। यस अच्छा, सर। अब जब भी आप देखें तो हैकर जो है उनके मोटिव्स क्या हो रहे होते हैं, उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, किस तरह से किसी भी सिस्टम को ब्रीच करना है, कौन-कौन से उनके पास कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं माइंड में। ज़्यादातर हैकिंग जो होती है वो कौन-कौन से मोटिव्स को लेके होती है। पहला है कि जब भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं तो उनके पीछे ये कुछ कॉमन मोटिव्स हैं जिनको लेके एक हैकर जो है वो अपनी हैकिंग परफॉर्म करता है। फर्स्ट, डिस्टरप्टिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन है या मेरा कोई ऐसा दोस्त है जिससे मैं जेलस होता हूँ, हालांकि मैं दोस्तों से जेलस होता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि किसी के बिज़नेस को जो है वो डिस्टर्ब कर दूँ, किसी का जो ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है, कोई स्टोर चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है? कोई वेबसाइट चल रही है, मैं चाहता हूँ कि उसका बिज़नेस जो है वो ठप पड़ जाए, उसकी कंटिन्यूटी जो है वो ऑनलाइन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो पहला मोटिव होता है किसी भी हैकर का ये, कि किसी के बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करना, उसे हार्म पहुँचाना। सेकंड होता है कि किसी की इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, लाइक किसी के भी डाटा को जो है वो चोरी करना है, उसके अंदर चेंजेस करनी है, चेंजेस करने के बाद आफ्टर दैट जो है वो अब डिपेंड करता है उसकी थिंकिंग पे, चाहे वो किसी को सेल कर दे, चाहे तो वो मैनिपुलेट करने के बाद पब्लिकली उसे फैला दे। फॉर एग्जांपल किसी का जो है प्राइवेट आईडी है इंस्टाग्राम की, और कोई बंदा उस प्राइवेट अकाउंट को जो है वो ओपन कर लेता है, ओपन करने के बाद देखता है कि उसके अंदर कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं, ठीक है? अब सारी चीज़ें जो है उसकी एक्सेस में है, उसने इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील कर ली। जब एक्सेस कर ली इट मीन्स चोरी कर ली है। चोरी करने के बाद अब उसकी थिंकिंग पे है, या तो वो अकाउंट जो है किसी को सेल कर दे, या तो वो उस अकाउंट को पब्लिक कर दे, प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर दे और उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज करके खुद की एक्सेस में ले ले। तो एक मोटिव ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, उसे मैनिपुलेट करना उस डाटे को। थर्ड होता है कि कभी भी हैकर जो है वो अपनी हैकिंग कभी-कभी इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि लोगों के दिलों में डर पैदा हो, ठीक है? हैक होने का, अपने सिस्टम्स जो हैं उनके ब्रीच होने का डर पैदा हो, ठीक है? लास्ट टाइम आपने देखा हुआ होगा कि ये पिछले ही दिनों एक स्कैंडल बना था, ये लोन ऐप्स वाला, कि एक बंदे ने जो है वो सुसाइड कर लिया था। तो हैकर्स अब क्यों उसने सुसाइड किया था? जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो हमेशा उसकी सेटिंग्स में जाके देखा करें, ऐप्स की सेटिंग्स में जाके कि वो आपसे किस-किस चीज़ की परमिशन ले रहा है। आप देखेंगे कि आपका जो ऐप है, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन ले रहा होगा, आपकी गैलरी की परमिशन ले चुका होगा, एक्सेस ले चुका होगा, इसी तरह से आपके कैमरे की, माइक्रोफ़ोन की। तो अगर तो वो ऑथेंटिक ऐप नहीं है, ठीक है? अगर तो वो एप्लीकेशन ऑथेंटिक नहीं है, उसके अंदर कुछ पेलोड्स क्रिएट किए हुए हैं, कुछ बैकडोर्स क्रिएट किए हुए हैं कि जिनके ज़रिए एक्सेस आपकी डिवाइस की उसके डेवलपर के पास है, उसके ओनर के पास है। तो वो आपके सिस्टम को पूरा जो है एक्सेस कर चुका होगा। हो सकता है आपको वो डराए, धमकाए, ठीक है? अब सेम कॉन्सेप्ट उस बंदे के साथ भी यही हुआ था कि उसका मोबाइल जो है उनके एक्सेस में था, उनके जो भी प्राइवेट चैट्स थी, फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थे, तो उन्होंने डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक हैकर्स का ये भी एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है माइंड में। हैकिंग जो है वो फ़ियर क्रिएट करने के लिए भी होती है। एक हैकर किसी भी टारगेट को फाइनेंशियल फाइनेंशियल लॉस देने के लिए भी हैकिंग परफ़ॉर्म करते हैं। लाइक किसी के
बैंक्स अकाउंट्स जो हैं उन्हें हैक कर लिया, ठीक है? तो फाइनेंशियली लॉस के लिए भी हैकिंग परफॉर्म की जा रही होती है। आपने देखा होगा कि इस बार भी इस बार तो खैर इस बार भी बहुत सारी वेबसाइट जो हैं वो इंडियन हैक हुई हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी वेबसाइट्स जो हैं वो इंडियंस ने हैक की हैं। रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स के ऊपर हैकर्स जो है वो हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा होता है हैकिंग के पीछे, किसी की इज्जत को खराब करना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, एक ये भी चल रहा होता है माइंड में। किसी से बदला लेना है तो कोई हैकिंग इस तरह से करता है। किसी से कोई तावान लेना है, लाइक किसी की डिवाइस को जो है वो एक्सेस कर लिया, किसी के अकाउंट को हैक कर लिया, आफ्टर दैट वो उससे पैसे मांगता है कि मुझे इतने पैसे जो हैं वो आप दें तो मैं आपकी जान छोड़ दूँगा। ठीक है? तो ये बेसिक मोटिव्स होते हैं कि सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी। कॉल एंड होने वाली है तो दोबारा लिंक बना दीजिएगा ताकि दोबारा ज्वाइन हो सके। बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं इसका लिंक अगेन सेंड करता हूँ आपको। कितने जाऊँ? इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर अटैक्स, जब भी कोई अटैकर परफॉर्म करता है, जब भी कोई हैकर परफॉर्म करता है, तो उसके पीछे उसके डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। किसी के बिजनेस को लॉस देना, ठीक है? इंफॉर्मेशन को स्टील करना, उसे मैनिपुलेट करना, किसी के दिल में खौफ पैदा करना, किसी को लॉस फाइनेंशियली उसे लॉस करना, ठीक है? रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ्स के ऊपर हैकिंग परफॉर्म की जा रही होती है। इसी तरह से किसी से बदला लेने के लिए हैकिंग परफॉर्म की जा रही होती है। किसी से पैसे लेने के लिए, लाइक जिस तरह से चोर करते हैं, डाकू करते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है हैकिंग को लेके। अच्छा जी, अब इनके अटैक्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है? हमने देखा कि अटैक्स जो है इनके पीछे मोटिव क्या होता है। मोटिव के बाद अब हमने देखना है कि जो अटैक्स होते हैं उनकी टाइप्स क्या होती है। किस तरह से एक हैकर जो है वो कितने टाइप्स के साथ अटैक परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो एथिकल हैकर हो, चाहे वो ब्लैक हैट हैकर हो। तो कितने तरह के अटैक्स परफॉर्म कर सकता है और किस किस तरीके से कर सकता है, और उस अटैक को क्या क्या कहते हैं। पहला है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक के अंदर क्या करते हैं, जिस पर्सन या जिस टारगेट को भी अटैकर या हैकर चूज करता है उसके डाटे का जो है वो कुछ नहीं करेगा। लाइक अगर मेरी डिवाइस है, अगर मेरा लैपटॉप है, पीसी है, या मेरा मोबाइल है, या मेरा कोई भी गैजेट है, उसके अंदर मौजूद जो भी डाटा है, अटैकर उस डाटे को कभी भी यूज़ नहीं करेगा पैसिव अटैक के अंदर। उस डाटे को छेड़ेगा नहीं, इवन उस अगर उसे डाटा मिल भी जाए तो वो उस डाटे को मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है? पैसिव अटैक के अंदर अटैकर जब भी अटैक करता है, हैकर जब भी हैक करता है, हैकिंग परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर अटैकर डाटे को जो है उसे एक्सेस नहीं कर रहा होता, उसे चेंज नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर वो डाटे को चेंज नहीं कर रहा तो वो पैसिव अटैक क्यों कहला रहा है? पैसिव अटैक के अंदर देखा जाता है कि जो आपके डिवाइस जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उस नेटवर्क के ऊपर कैसे आपके डाटा पैकेट्स जा रहे हैं, किस किस तरह से जो है वो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस किस राउटर के साथ कनेक्ट है, किस राउटर के ऊपर या किस डिवाइस के ऊपर कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो रन हो रहे हैं। प्रोटोकॉल्स न्यू वर्ड होगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ये भी आपको समझा दूँगा। तो पैसिव अटैक के अंदर अटैकर या हैकर डायरेक्ट डाटे को एक्सेस नहीं करता, लेकिन उसके पास एक्सेस होती है कि वो डाटे के अंदर डाटा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी
जितनी भी ट्रैवलिंग हो रही है हमारी, कम्युनिकेशन हो रही है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स हो रही है। अब पैकेट्स क्या है? जब फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज जो है वो सेंड करता हूँ किसी बंदे को, किसी अपने फ्रेंड को, तो जब भी एयर में जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट्स होते हैं, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं, फिर वो हवा के अंदर वो पैकेट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और अगली डिवाइस के पास वो पैकेट्स पहुंचते हैं। पैसिव अटैक के अंदर अटैकर या हैकर उन डाटा पैकेट्स के ऊपर नज़र रख रहा होता है, उन डाटा पैकेट्स को किस तरह से उन डाटा पैकेट्स को, जो यूज़फुल डाटा पैकेट्स हैं उन्हें देख रहा होता है कि कौन सा यूज़फुल डाटा पैकेट है, किसके अंदर इंफॉर्मेशन है, कौन से लॉगिन्स हैं। तो पैसिव अटैक के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता किसी भी सिस्टम को, लेकिन उसकी जितनी भी मॉनिटरिंग है वो कर रहा होता है, उसके ऊपर पूरी नज़र रख रहा होता है पैसिव अटैक के अंदर, जिस चीज़ को भी हैक करना है। इसकी लग गई समझ? पैसिव अटैक की समझ लग गई? जी लग गई भाई। ओके। सोचते रहते हैं कि कोई और बोल दे, बोल दिया होगा सुनते। अच्छा, एक्टिव अटैक के अंदर क्या होता है? एक्टिव अटैक के अंदर पैसिव अटैक कर लिया उसने, सिस्टम के ऊपर पूरी नज़र रख ली। अब देखिए, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी चोर चोरी करने जाता है, तो उससे पहले जिस जगह पे चोरी करनी होती है, उसके ऊपर नज़र रखता है। देखता है कि बंदे किस वक़्त आते हैं, दफ़्तर में किस तरह से जाते हैं, किसी जगह पे अगर चोरी करनी है, घर में चोरी करनी है तो घर में कितने अफ़राद हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ जाते हैं, कब घर जो है वो फ्री होता है, कब सिर्फ़ औरतें होती हैं घर में, कब सिर्फ़ मर्द होते हैं, कब दोनों इकट्ठे होते हैं। लाइक ये सारा सिर्फ़ वो देख रहा होता है दूर-दूर से, ठीक है? तो वो उसका पैसिव अटैक कहलाएगा। एक्टिव अटैक के अंदर हैकर जो है वो डायरेक्ट डाटा को एक्सेस करता है। डाटे को एक्सेस करके सिस्टम को ब्रेक करता है, सिस्टम को बाईपास करता है, उसकी सर्विसेज़ को डाउन करता है, अपनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसके ऊपर डिफरेंट अटैक्स परफ़ॉर्म करता है। लाइक जिस तरह से एक चोर घर में चोरी करने के लिए पहले उसने पैसिव अटैक कर लिया, पूरे घर की उसने निगरानी कर ली, देखभाल कर ली, मॉनिटरिंग कर ली। एक्टिव अटैक के अंदर वो सीधा गन्स के साथ उस घर में जाएगा या छुप के जाए, जैसे भी जाए, उस घर में एंटर होगा, उसके लॉकर्स जो हैं वो तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जितना भी ज़ेवर है, जितने भी पैसे हैं, वो उठाएगा और निकल जाएगा। तो एक्टिव अटैक के अंदर जो है वो ये सारा सीन चल रहा होता है कि अटैकर या हैकर एक्टिव अटैक परफॉर्म करता है, सिस्टम को ब्रीच करता है, उसे बाईपास करता है, उसे ब्रेक करता है। लग गई समझ? यस सर। जी लग गई। एक होता है क्लोज इन अटैक। क्लोज इन अटैक का मतलब ये है कि लाइक कोई आपका नया-नया दोस्त बन जाए, लेकिन उसके माइंड में कुछ और कॉन्सेप्ट चल रहा हो, लेकिन आप उसकी दोस्ती में जो है वो बहुत ही सीरियस चल रहे होते हैं, बहुत ही मुखलिस चल रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड वो आपको धोखा दे जाता है, ठीक है? तो क्लोज़ इन अटैक के अंदर कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। एक सोशल इंजीनियरिंग का पूरा एक टॉपिक है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के अंदर एक पूरा मॉड्यूल है। एट द एंड मैं आपको सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो भी शो करवाऊँगा। तो उसके अंदर ये टेक्निक्स जो हैं वो हैकर या अटैकर को सिखाई जाती हैं कि आपने यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के ज़रिए किस तरह से किसी बंदे के माइंड को हैक करना है। लाइक किस तरह से किसी बंदे को फँसाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करनी है किसी से, उसके घर के ऊपर रखवाली कर ली, नहीं मिली, मैंने उसका घर छान मारा, नहीं मिली, ठीक है? अब मैं उस बंदे से दोस्ती करूँगा और बातों-बातों में ही कुछ ऐसी बातें करूँगा कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन खुद की ज़बानी जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दे। तो क्लोज़ इन अटैक के अंदर हैकर जो है, वो अपने टारगेट के साथ क्लोज़ होते हैं। जब भी क्लोज़ होते हैं, दोस्ती करते हैं या जैसे भी है, वो अपने अटैकर के साथ क्लोज़ होते हैं, क्लोज़ होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन स्टील करते हैं।
स्टील करने के बाद जो है वो अपनी हैकिंग जो है वो परफॉर्म करके सिस्टम के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो क्लोज इन अटैक्स के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। समझ लग गई? जी सर। यस सर। कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। यहाँ पे मेरी एक स्लाइड छूट गई है। अच्छा नहीं, अभी नहीं छूटी। एक-एक चीज़ को अभी देखना है हमने। अब देखिए मैंने पैसिव अटैक क्लोज की इन तरफ अटैक ऑफ किसी की क्लोज आवाज़ इन अटैक ऑफ थोड़ा सा किसी की आवाज़ आ रही क्लोज है इन क्या अटैक आपको? ऑफ क्लोज इन अटैक को आप थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे, लाइक हाउ दे डू इट, मतलब किस तरह करते होंगे? क्या उस पर्सन के पास एज अ पर्सन मीट करके उसके अच्छा बाद वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर? मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोस्त है, अ, आपके साथ वाले बेंच पे बैठा है और आप अपनी लैब में जो है वो अपने कंप्यूटर या पीसी के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो कुछ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? अब वो बंदा बैठा आपके शोल्डर के साथ, एक शोल्डर सर्फिंग होता है नेम, एक टेक्नीक होती है कि वो आपकी डिवाइस में झांक रहा है, ठीक है? वो जैसे-तैसे आँखें तिरछी करके, टेढ़ा-मेढ़ा होके वो आपकी इन्फॉर्मेशन को देख रहा है। हो सकता है आप अपने जीमेल अकाउंट का जो है वो पासवर्ड लगा रहे हों और वो बंदा देख ले और आपके माइंड में यही हो कि ये तो मेरा दोस्त है, देख लिया तो क्या है, ये तो कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन नीयत पे डिपेंड करता है, उसकी नीयत क्या है। हो सकता है कि वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो उसने ली, बाद में उसे गलत यूज़ कर सके, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है? किसी और को बता सकता है। तो एक छोटी-सी मिसाल ये भी है क्लोज़ अटैक की, कि लाइक आपके साथ अटैकर या हैकर जो है वो थ्रू सोशल इंजीनियरिंग आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके साथ दोस्ती करता है, आपके साथ कनेक्शंस बिल्ड करता है। कनेक्शंस बिल्ड करने के बाद आपको अपनी बातों में फँसाता है, फँसाने के बाद जो है वो आपसे वो इन्फॉर्मेशन निकालता है, जो उसे चाहिए थी। निकालने के बाद वो जो है अपना जो भी उसने अटैक परफॉर्म करना हो, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन ली है, उसे किस तरह से यूज़ करना है या आपको ब्लैकमेल करना है, तो वो सारे काम कर रहा होता है। ठीक है? अब समझ आ गई क्लोज़ अटैक की? यस सर, आ गई है। ओके, पीछे मैंने कुछ छोड़ा है एक्टिव अटैक्स के अंदर क्या-क्या अटैक्स होते हैं। तो अपनी लैब्स के अंदर हमने एक-एक अटैक यहाँ पे परफॉर्म करके देखना है। एक-एक अटैक, सिंगल अटैक, एक्टिव हो या पैसिव हो, हर एक चीज़ जो है वो हम करेंगे। इसके अंदर मैं आपको कुछ अटैक्स जो है वो बता दूँ। अच्छा जी, एक तो ये लेट आने वाले, अल्लाह इनका भला करे। अच्छा जी, कुछ अटैक्स का कॉन्सेप्ट मैं अभी दे देता हूँ, कुछ अटैक्स के कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ आएँगे। डिनायल ऑफ सर्विस का मैंने आपको बता दिया। बायपास प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म एक अटैक होता है जिसके अंदर आप किसी भी सिस्टम के ऊपर एंटीवायरसेस को किस तरह से बायपास करना है, उसके एंटी मालवेयर सिस्टम को किस तरह से बायपास करना है, उसकी सिक्योरिटी को किस तरह से बायपास करना है। तो एक अटैक ये भी होता है। मालवेयर अटैक्स होते हैं जिसके अंदर वायरस से काम किया जाता है, वॉर्म्स के साथ काम किया जाता है, रैनसमवेयर के साथ काम किया जाता है कि हैकर जो है वो किसी को भी वायरस सेंड करेगा। वायरस से क्या होगा कि उसकी डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगी। वॉर्म्स हैं सेम एज़ इट इज़ वायरस, डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। रैनसमवेयर होता है, रैनसमवेयर का एक अटैक होता है कि लाइक आपको कोई एक पिक्चर या कोई एप्लीकेशन आपको सेंड कर देता है। जब भी आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आपकी डिवाइस ऑन तो होती है, लेकिन आपका टच काम नहीं कर रहा होता। लाइक आप उसे ऑफ भी करना चाहें तो वो ऑफ नहीं हो रही होती। आप अपने कोई भी फाइल ओपन करना चाह रहे होते हो तो फाइल नहीं ओपन हो रही होती। उसके ऊपर एक मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको शायद रैनसमवेयर के लिए स्क्रीन किस तरह से शो होती है।
ransomware attack. ये कुछ इस तरह से होता है कि आपने जब भी उस इमेज को या पिक्चर को जो है वो डाउनलोड किया, उसके ऊपर क्लिक किया, तो आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पे लिखा होता है कि मुझे इतने डॉलर्स पे करो और इस अकाउंट पे करो तो मैं आपका डाटा जो है वो डिक्रिप्ट कर दूँगा। आपका सिस्टम, आपकी डिवाइस पूरी एन्क्रिप्ट हो जाती है। उसका हल कोई नहीं है, जब तक अटैकर जो है वो आपको की प्रोवाइड नहीं करेगा, आपका मोबाइल लॉक रहेगा, चाहे आप उसे तोड़ दें, चाहे आप उसे जो कुछ कर दें, अनलेस अनटिल आप उसे टोटल अपना डाटा जो है वो डिलीट करके दोबारा से सॉफ्टवेयर जो है वो करें, उसके अलावा आपका सिस्टम जो है वो कभी भी दोबारा से रिकवर्ड नहीं होता, जब तक कि वो अटैकर जो है डिक्रिप्ट करने के लिए आपको कोई की प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है? तो रैनसमवेयर अटैक के अंदर कुछ ये चल रहा होता है। हम देखेंगे कि रैनसमवेयर एक्सक्यूज मी सर, जी। ये जस्ट फॉर लेमैन है या एक कोई साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी ये नहीं कर सकता कि रैंसमवेयर अटैक अगर हो जाए तो उसे रिकवर कर ले? रैनसमवेयर अटैक को रिकवर करना एक मुश्किल काम होता है। डिपेंड करता है कि हैकर जो है वो कौन-सा टूल यूज़ कर रहा है, कौन-सी टेक्नीक यूज़ कर रहा है। ठीक है? बहुत सारे रैनसमवेयर्स पूरी हिस्ट्री के अंदर ऐसे रैनसमवेयर्स पड़े हैं जिन्होंने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम किए हैं। कई-कई हज़ारों लाखों कंप्यूटर सिस्टम्स को, सिक्योरिटीज़ को उन्होंने डैमेज किया है। ठीक है? और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें रिकवर करने के लिए भी बहुत सारे हैकर्स थे, ठीक है? लेकिन जब तक रैनसमवेयर जो है वो, क्योंकि आपकी डिवाइस को टोटली लॉक कर देता है, आप कुछ काम करने के लायक नहीं होते। आप उसका जो जो उसने की प्रोवाइड की है, वो सिर्फ़ उसी के पास होती है। अगर आप उस की को जो है ब्रेक करना चाहते हैं, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन वो इतने लॉन्ग मेथड्स होते हैं कि जिन्हें परफ़ॉर्म करते शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाए, ठीक है? उसके जो पासवर्ड्स हैं, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दिया है, तो हो सकता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाए, लेकिन उसका जो पासवर्ड जो है वो आप ब्रेक ना कर पाएँ। ठीक है? रैनसमवेयर अटैक्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, आपकी डिवाइस को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते हैं। सर एक्सेसिबल मेरे केस जैसा होगा वो कहेगा, मेरे जैसा होता क्या कहेगा, भाई तू मोबाइल रख ले मैं नया ले आती। हाँ, ये गुड ऑप्शन है। अच्छा, आजकल के कुछ रैनसमवेयर्स हम देखेंगे, आम से रैनसमवेयर भी बड़े हैं, जो कि आप, अगर आप आपके ऊपर अटैक हो जाता है, तो शट डाउन करके दोबारा ऑन करेंगे तो वो आपका रैनसमवेयर ऑफ हो जाता है। लेकिन ऐसे रैनसमवेयर सिर्फ स्क्रिप्ट किडीज़ यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल हैकर्स जो हैं उनके पास प्रोफेशनल रैनसमवेयर्स होते हैं। अच्छा, एक्टिव अटैक्स के अंदर इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करने के अटैक्स होते हैं। स्पूफिंग अटैक्स किस तरह से होते हैं, लाइक मैंने पहले कहा था, मैन इन मिडल अटैक, एक पर्सन किसी दूसरे से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके दरमियान में बैठा कोई थर्ड पर्सन जो है अटैकर, दोनों की इंफॉर्मेशन, दोनों की चैट जो है वो पढ़ रहा है, लेकिन दोनों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। कोई तीसरा बंदा बैठ के उनकी चैट जो है वो देख रहा है, देखने के बाद उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे रोक सकता है। ठीक है? तो स्पूफिंग अटैक्स के अंदर देखेंगे कि हम स्पूफिंग अटैक्स कौन-कौन से करते हैं। पासवर्ड बेस अटैक्स होते हैं। पासवर्ड बेस अटैक्स के अंदर आप देखते हैं कि अपने मोबाइल के ऊपर सिंपल अपने मोबाइल का जो पिन लॉक है या पैटर्न लॉक है, उसे किस तरह से ब्रेक करना है। किसी विंडोज़ सिस्टम के ऊपर, मैक सिस्टम के ऊपर या किसी लिनक्स सिस्टम के ऊपर कोई पासवर्ड लगा है तो उसे किस तरह से ब्रेक करना है। किसी भी सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का भी पासवर्ड लगा है तो हम देखेंगे कि पासवर्ड बेस्ड अटैक कौन से होते हैं और किस हद तक हम उन्हें यूज़ करके कौन-कौन से पासवर्ड्स जो हैं वो किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है? और
किस तरह से हम किसी के पासवर्ड को स्टील कर सकते हैं, ठीक है। सेशन हाईजैकिंग होता है, मैन इन मिडल अटैक मैंने आपको बता दिया। बाकी बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर, क्योंकि हमने एक एक परफॉर्म करना है अपने प्रैक्टिकल लैब में, तो ये आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, क्लोज हो गया था। इनसाइडर अटैक क्या होता है? इनसाइडर अटैक होता है किसी बैंक के अंदर काम करने वाला उसका ही कोई एम्प्लॉय अपने ही बैंक की इंफॉर्मेशन लीक कर दे, या किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई काम करने वाला पर्सन अपनी ही इंडस्ट्री को अंदर ही अंदर ब्रीच कर रहा हो, अपनी इंडस्ट्री को अंदर ही अंदर खा रहा हो, उसकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहा हो। लाइक कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसकी प्रोडक्ट के सर लाइक जितने भी, स्पाई वर्कर्स ऐसे होते हैं। हाँ, तो ये सारे स्पाई वर्कर्स इनसाइडर अटैक कर रहे होते हैं। लाइक कोई इंडस्ट्री है, उसका एक प्रोडक्ट है, उसके उस प्रोडक्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं, किसी के पास उसका फार्मूला नहीं है, तो इनसाइड रह के कोई पर्सन उनका फार्मूला किसी और कंपनी को सेल कर दे, तो दिस इज कॉल्ड इनसाइडर अटैक। और ये भी एक हैकिंग की किस्म है। एक हैकर इनसाइडर अटैकर भी बनता है। जब भी किसी इंडस्ट्री को हार्म पहुंचाना है तो वो इन सब अटैक्स में से डिफरेंट अटैक्स परफॉर्म कर रहा होता है। कभी वो क्लोज इन अटैक करता है, कभी वो पैसिव अटैक करता है, कभी वो एक्टिव अटैक करता है, कभी वो इनसाइडर अटैक करता है। डिपेंड करता है कि उसका जो एम है वो अपने एम तक किस अटैक के साथ वो पहुंचता है। तो हैकर जो है वो इनसाइडर अटैकर भी बनता है। इसके अंदर इनसाइडर अटैकर क्या क्या कर सकता है? लाइक फिजिकल डिवाइसेस के साथ छेड़खानी कर सकता है, फिजिकल डिवाइसेस को चोरी कर सकता है किसी इंडस्ट्री के अंदर। फिर लाइक डाटा जो है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे चोरी कर सकता है, ठीक है। किसी भी सिस्टम के अंदर पेलोड्स क्रिएट कर सकता है। लाइक की लॉगर एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, किसी भी डिवाइस के अंदर अगर इंस्टॉल हो जाए तो जितने भी कीबोर्ड के ऊपर, चाहे वो आपकी एंड्रॉयड डिवाइस है, चाहे आपका लैपटॉप पीसी कोई भी डिवाइस है, अगर उसके अंदर वो की लॉगर इंस्टॉल है तो जो भी आप टाइप कर रहे हैं हैकर को उसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, ठीक है। इवन आप सिंगल की स्पेस भी प्रेस कर रहे होते हैं तो हैकर की स्क्रीन के ऊपर वो स्पेस जो है वो भी शो हो रही होती है, ठीक है। तो एक इनसाइडर अटैक करने वाला हैकर जो है वो की लॉगर्स सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है, बैकडोर्स क्रिएट कर सकता है, मालवेयर्स जो है वो इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। बैकडोर्स मालवेयर्स वगैरह अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रही तो नो इशू, हम ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, एक हैकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अटैक भी परफॉर्म करता है। अब सर इनसाइडर के ऊपर एक क्वेश्चन है। अच्छा ये फिजिकली होगा या ये सिर्फ एक एल्गोरिथम ही होगा, ये एक स्टाइल ही होगा इसी तरह से? अच्छा, इसमें डिफरेंट अटैक्स हैं। लाइक जब आप चाहते हैं ना यहाँ पे इनसाइडर अटैक, तो ये फिजिकली ही करना पड़ता है। अच्छा, ऑनलाइन करना हो तो फिर कैसे? लाइक कोई ऑनलाइन इंडस्ट्री काम कर रही है और उसका पार्ट बन जाओ आप, ठीक है। उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लो और इन केस उस इंडस्ट्री की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके हाथ लग जाए और आप उस इंडस्ट्री को जो है उस इंडस्ट्री की उस इंफॉर्मेशन को कहीं सेल कर दो या किसी के साथ शेयर कर दो, ठीक है, या उसे लेके आप किसी उस इंडस्ट्री को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दो, तो ये भी एक इनसाइडर अटैक ही है, ठीक है। इसी तरह से क्लोज अटैक है, आप सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लड़के-लड़कियां बन के आईडीज़ बना लेते हैं, ठीक है। फेसबुक के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप में से कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है जो अल्लाह की बंदी बन के किसी को फँसाता है तो थोड़ा रहम करो। अच्छा सर यहाँ से जो हंस रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात अल्लाह की बंदियाँ जो हैं वो भी अल्लाह के बंदे बन के किसी को फँसा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्लोज़ अटैक जो है वो किसी के साथ
अटैच होना है। लाइक अब क्लोज अटैक के अंदर एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। किसी लड़की के साथ किसी लड़के का जो है वो अफेयर चलने लग गया। अब लड़के ने जो है वो उसे उससे फुल एतमाद में ले लिया। लेने के बाद उसके साथ 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल उसके साथ चैटिंग की, उसके साथ बातें की, कॉलें की, लेकिन उसके साथ उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट चल रहा होगा कि ये लड़की अमीर है, ठीक है? और मुझे इसे इससे पैसे निकलवाने हैं या मुझे इसे यूज़ करना है किसी तरीके से, ठीक है? तो क्लोज़ अटैक के अंदर पर्सन जो है वो ऑनलाइन भी क्लोज हो सकता है किसी के साथ, फिजिकली भी क्लोज हो सकता है, ठीक है? जिसने क्वेश्चन पूछा था अगर क्लियर हो गया है तो मुझे बताइए। नहीं सर, क्लियर हो गया। सर जरा एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही थी इस वजह से। जिक्रिया भाई, आप आपको आवाज नहीं आ रही? जी सर, क्लोज अटैक के बाद। अच्छा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया उनके, आपको अगर पिछला समझ आ गया तो और कोई बात नहीं है, ठीक है? वैसे जी रिकॉर्डिंग सर, है, मैं आपसे पिछला शेयर तो ठीक है। रिकॉर्डिंग है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है? शुक्रिया सर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन अटैक के अंदर जब भी अटैकर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन अटैक ये होता है, सम टाइम आपने देखा होगा कि इंटरनेट के ऊपर आप जाते हैं और आप कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, लेकिन इन रिस्पॉन्स वो फ़ाइल जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाह रहे होते हैं, आपको लग वो ऑथेंटिक रही होती है। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने से पहले आपका सिस्टम जो है वो आपको एक वार्निंग देता है कि ये पेलोड है, ये टॉरिजन है, ये एक वायरस है, तो काइंडली इसे इंस्टॉल ना करें, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक सिंपल जैज़ कैश एप्लीकेशन जो है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको दे रही होती हैं एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के लिए। एक तो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर से के अलावा जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के लिए दी होती हैं, वो ज़्यादातर टॉरजन्स और रैनसमवेयर्स होते हैं। अब सीन क्या होता है, जब भी आप उसे इंस्टॉल करने लगते हैं, आपका सिस्टम जो है वो एक पॉपअप शो करता है, काइंडली डोंट इंस्टॉल इट, इट मे बी अ टॉरजन और वायरस। अब डिस्ट्रीब्यूशन अटैक क्या होता है, हैकर जो है वो कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी पेलोड ऐसे क्रिएट करेगा कि अगर तो वो हार्डवेयर है तो उसकी हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन से पहले उस हार्डवेयर के अंदर चेंजेस की जाएंगी, ठीक है? अगर वो सॉफ्टवेयर है तो उसकी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से पहले उसके अंदर चेंजेस की जाएंगी, उसकी फाइल्स को ऐसे बनाया जाएगा कि जब भी वो किसी सिस्टम के अंदर जाके इंस्टॉल हो तो इंस्टॉलेशन के बाद उस सिस्टम का एक्सेस आपके पास आ जाए, अटैकर के पास आ जाए, ठीक है, हैकर के पास आ जाए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के ऊपर चेंजेस की जाती हैं, चेंजेस करने के बाद उन्हें सोशली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे इंटरनेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सो दैट कि जो भी उसे इंस्टॉल करे या जो भी उसे यूज़ करे, तो जैसे यूज़ करे उसके सिस्टम्स की जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी उसके पास डाटा है, उसकी एक्सेस हैकर के पास हो, ठीक है? तो ये भी चीज़ चल रही होती है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, एनीवन। नो सर, किसी के भी नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते। ओके जी। अच्छा जी, कुछ होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर वारफेयर्स होते हैं। लाइक वारफेयर क्या है, इंटरनेट के ऊपर रहते हुए या इंटरनेट को यूज़ करते हुए, इंटरनेट डिवाइसेस के ऊपर डिवाइसेस यूज़ करते हुए डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो एक जंग का माहौल क्रिएट करके रखते हैं। इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह से जंग लड़ी जाती है, किस तरह से जंग की जाती है, तो हम देखते हैं इस मॉड्यूल के अंदर देखेंगे कि
किस तरह से कौन-कौन सी टाइप्स हैं कि इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे जंग होती है। यहाँ पे सॉरी ई जो है वो लग गया, लेकिन यहाँ पे ई आना नहीं है। दिस इज़ अ वार, जंग, ठीक है। तो पहला होता है कमांड एंड कंट्रोल वारफेयर। इसके अंदर क्या किया जाता है, कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर इसे C2 अटैक भी कहते हैं, C2 वारफेयर भी कहते हैं। ये अटैकर जो है वो सीधा-सीधा सिस्टम या नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल गेन करता है। कंट्रोल करने के बाद उस सिस्टम या नेटवर्क को पोसेस करता है, अपनी मलकियत बनाता है। मलकियत बनाने के बाद जो है वो अगले बंदे को जो है वो हार्म पहुँचाता है, या उसे ब्लैकमेल करता है, या उस पर्सन के साथ अपना बदला लेता है, या जो भी उसके माइंड में जो भी एम है जो हमने पीछे पढ़े थे, तो उन एम्स को लेके कमांड एंड कंट्रोल, लाइक सिंपल उसने सिस्टम के ऊपर कमांड एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लेके आना है। सिस्टम को उसने कंट्रोल करना है अपनी कमांड्स के साथ, ठीक है। सिंपल सिंपल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर होती है कि ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर बनी होती है कि किस तरह से एक सिस्टम के ऊपर हमने ऑटोमेटिकली किसी सिस्टम को किस तरह से डाउन करना है, किस तरह से ऑटोमेटिकली उस सिस्टम को ब्रीच करना है, डिफरेंट टूल्स यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर हो रही होती है। इन्फॉर्मेशन को हमने किस तरह से थ्रू इंटेलिजेंस हम किसी भी पर्सन को जो है वो ब्लैकमेल करें, किसी भी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंडस्ट्री को जो है वो सील आउट करें, तो एक इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर हो। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वारफेयर के अंदर होता है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड के अंदर रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स लाइक इंफॉर्मेशन को किस तरह से सेंड करना है, रिसीव करना है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन किस तरह से किसी को जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसे किस तरह से स्टील करना है, ठीक है। तो ये सारा हो रहा होता है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस के साथ, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स के साथ। हम देखेंगे कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं, फिर इसके ऊपर भी एक अलग से डिबेट करेंगे। साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है कि साइकोलॉजी की लाइक आपने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड देखा होगा कि पीटीआई का झगड़ा हो रहा है नॉन लीगियों के साथ, नॉन लीगियों का झगड़ा हो रहा है पीटीआई वालों के साथ। एक सोशली एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड बनाया जाता है सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि लाइक लोगों की जो साइकोलॉजी है उसे चेंज किया जाए, ठीक है। वो भी इंफॉर्मेशन को ही लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल किसी किसी चीज़ को टारगेट करना, किसी पर्सन को, किसी इंडस्ट्री को टारगेट करना, किसी कंट्री को टारगेट करना, तो ये भी इंफॉर्मेशन की एक वारफेयर है। हैकर वारफेयर होता है कि लाइक किसी के सिस्टम की सर्विसेज को स्टील करना, किसी के डाटे को स्टील कर देना, किसी के सिस्टम को शट डाउन कर देना, उसके सिस्टम को मॉनिटर करना, फॉल्स मैसेजेस सेंड कर देना, या किसी सिस्टम को एक्सेस कर लेना, किसी सिस्टम को वायरस के साथ या लॉजिक बॉम्बिंग के साथ या टॉरिजन हॉर्सेस के साथ या स्नीफर्स के साथ उसके ऊपर अटैक्स परफॉर्म करना। तो एक हैकर जो है वो कुछ इस तरह से भी अपनी हैकिंग परफॉर्म कर रहा होता है। इंफॉर्मेशन को ही लेके एक जंग छिड़ रही होती है, इकोनॉमिक वारफेयर। किसी कंट्री की या किसी इंडस्ट्री को इकोनॉमिकली किस तरह से डाउन करना है यूजिंग इंफॉर्मेशन, तो एक वारफेयर ये चल रही होती है। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बिजनेस को किस तरह से अप एंड डाउन करना है, किसी भी सिस्टम को, किसी भी बिजनेस को, तो इकोनॉमिक वारफेयर के अंदर हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। 7 होता है साइबर वारफेयर। अभी ये टर्म्स इतनी आपकी समझ में शायद किसी की आ रही हों, किसी के नहीं आ रही हों, तो अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी इस तरह से कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा-सा काम है, लेकिन आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हों। समझ आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा सर, कब तक क्लास खत्म हो जाएगी? सर क्लास देखते हैं हमारी यहाँ पे फ़िलहाल आगे क्लास इतनी नहीं रहेगी, बस हम जल्दी-जल्दी इसे क्लियर करते हैं। अच्छा, सर ये फाइल्स मिलेंगे हमें, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके सर। अच्छा,
अब वारफेयर के अंदर 2 टीम्स होती हैं, एक डिफेंडर होता है, एक अटैकर होता है। जब भी इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन को लेके जंगी सर साइबर वॉरफेयर को एक बार जरा ट्वीट कर दीजिएगा। ओके, साइबर वारफेयर आई थिंक मुझे भी सॉरी। अच्छा, साइबर वारफेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं अगेंस्ट वर्चुअल पर्सोनास ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स। लाइक इसके अंदर क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, यूज टेररिज्म किया जाता है, इसके साथ सेमेंटिक अटैक्स होते हैं कि सिस्टम को हार्म करने की बजाय, ठीक है, सिस्टम को ये हार्म नहीं करते, लेकिन सिस्टम के अंदर जो भी उसने करना है वो अपना सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। यहाँ हमने देखा कमांड एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। कमांड एंड कंट्रोल और हैकर वारफेयर, इन दोनों के अंदर हैकर जो है वो सिस्टम को डायरेक्टली हार्म कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन साइबर वारफेयर के अंदर डायरेक्टली हार्म नहीं किया जाता, सिर्फ मॉनिटर किया जाता है, सिस्टम के अंदर रह के किसी यूज़र को, उसकी पर्सनल यूज़र को पता भी नहीं होता, लेकिन उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक नज़र रखी जा रही होती है, उसकी इंफॉर्मेशन को देखा जा रहा होता है, उसकी इंफॉर्मेशन स्टील की जा रही होती है। लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम रशियन बेस देखें तो रशिया के साइबर को लेके कुछ और कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, उनके कुछ और लॉज हैं। अमेरिका को देखें तो उनके कुछ और लॉज हैं। अमेरिका के अगर सिस्टम देखें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन चल रही होती है, अगर कोई पर्सन आपस में भी बात कर रहा है या आउट ऑफ कंट्री कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो भी कम्युनिकेशन, जो भी सिस्टम्स चल रहे होते हैं अमेरिका के अंदर, तो उनका एक लॉ है कि उनकी टोटल मॉनिटरिंग हो रही होती है। उनका डाटा जो है वो कहीं न कहीं स्टोर किया जा रहा होता है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही होती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप रशियन देखें तो उनके लॉज़ के अंदर एक आपको खुली छूट दी जाती है कि ज़्यादातर हैकर्स जो हैं वो रशियन वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। उनकी आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनके थोड़े लॉज़ इस तरह से हैं कि वो प्रमोट करते हैं हैकिंग, ठीक है। तो इस तरह से साइबर वारफेयर के अंदर सिस्टम को डायरेक्ट हार्म नहीं किया जाता, लेकिन सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका होता है, ठीक है। इज़ इट ओके? जी सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, डिफेंसिव वारफेयर और ऑफेंसिव वारफेयर। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि हैकर्स की कितनी टाइप्स हैं और एक व्हाइट हैट हैकर जो है वो किस तरह से सिस्टम को प्रिवेंट कर रहा होता है किसी भी ब्रीच से, और ऑफेंसिव वारफेयर के अंदर कितनी टाइप्स के हैकर्स हैं और किस तरह से वो हैकिंग अपनी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये 2 पिलर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी लाई कर रही होती है। पहला है ऑफेंसिव वारफेयर, जिसके अंदर अटैकर्स जो हैं वो अपने अटैक्स परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एक डिफेंसिव वारफेयर होता है जो कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने सिस्टम। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का वर्जन 1 है, जिसके अंदर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। पहले हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का टोटल ओवरव्यू देख लिया, ठीक है। अगर कुछ रहता है, किसी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल पे या मैसेज पे या अलग से ऑनलाइन सेशन रख के मुझसे वो क्लियर कर सकता है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी है, ओल्ड स्टूडेंट्स जो मेरे साथ चल रहे हैं उन्हें तो पता है, जब मर्ज़ी सेशन रख लें, नो इश्यू, जब मर्ज़ी कॉल या मैसेज कर लें, चाहे आधी रात भी कर रहे होते हैं कुछ, तो इस चीज़ से मैं बुरा नहीं मनाता, खुली छूट है, ठीक है। तो कोई समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप। मैंने आपको सेकंड कहा कि साइबर किल चेन का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल दूँगा। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स और हैकिंग, एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। कल की क्लास के अंदर हम ये 2 मॉड्यूल्स देखेंगे। आफ्टर दैट हमारा पहला जाएगा मॉड्यूल अ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और रिकॉनाइसेंस के अंदर, ठीक है। अब वो क्या चीज़ होती है, वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट, हैकिंग का कॉन्सेप्ट। हैकिंग क्या होती है? आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड कोई भी चीज़ है, चाहे वो आपकी डिजिटल वॉच है, चाहे आपका कोई भी गैजेट है, आपकी डिवाइस है, कुछ भी है, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है,
और उसकी सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, उसे कोई कंट्रोल कर ले, उसकी जो है एक्सेस कोई ले ले, अनऑथराइज्ड पर्सन, तो वो हैकिंग कहलाती है। जिस तरह से आपके सिस्टम्स को कोई मॉडिफ़ाई कर दे, आपकी एप्लीकेशंस को मॉडिफ़ाई कर देते, आपके जितनी भी आपका जितना भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसे स्टील कर दें, ठीक है? स्टील करने के बाद आपके उसके साथ जो भी करें, वो एक अलग डिबेट है। तो हैकिंग होती है किसी भी सिस्टम को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी डाटा को स्टील करना, उसे मॉडिफ़ाई करना, उसे चेंज करना, उसे यूज़ में लाना अनऑथराइज़्डली। लाइक वो पर्सन जिसकी वो है, उसकी इजाज़त के बिना उस सिस्टम को, उसके डाटे को, उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, दिस इज़ कॉल्ड अ हैकिंग। अब ये तो हो गई हैकिंग। हैकर वो बंदा जो हैकिंग परफॉर्म करता है, जो कि हैकिंग करता है, दिस इज कॉल्ड हैकिंग। तो हैकर जो है डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लेके अपनी जो है वो हैकिंग परफॉर्म कर रहा होता है। अब मेजर कॉन्सेप्ट है कि हैकर्स की टाइप्स कितनी। हैकर्स की मेजर होती हैं दो टाइप्स, एक एथिकल और एक अनएथिकल। मैं एक मिसाल देता होता हूँ। पुराने स्टूडेंट कहेंगे हर मिसाल एक ही बार में, मतलब एक ही मिसाल बार बार देते रहते हैं, तो लोगों के ज़्यादा समझ में ही यही आती है। अच्छा, एक मिसाल देता हूँ मैं कि अगर आपके पास एक नाइफ़ है, एक छुरी है, उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उससे फल और सब्जियां काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी का गला भी काट सकते हैं, राइट? तो आपके पास छुरी जो है वो है छुरी, वही छुरी है जिससे आप फल और सब्जी भी काट रहे हैं, वही छुरी है जिससे आप किसी का गला भी काट रहे हैं। डिपेंड करता है आपकी नीयत पे, आपकी थिंकिंग पे, आप किस लेवल का सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं। तो हैकर्स की टाइप्स भी जो हैं वो थिंकिंग के बेस पे हैं, उनकी नीयत के बेस पे हैं, उनके स्किल्स, उनकी टेक्निक्स, उनकी टैक्टिक्स, इनके ऊपर बेस नहीं कर रही होती। हैकर्स की टाइप्स जो हैं वो उनके उनके साइकोलॉजिकल जो आइडियाज़ होते हैं, जो उनका माइंड में चल रहे होते हैं कॉन्सेप्ट, उनकी नीयत पे डिपेंड कर रही होती है। डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, सुसाइड हैकर। यहाँ मैंने 8 बताई हैं। स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं, साइबर टेररिस्ट होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं। ब्लैक हैट हैकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं इनके पास, लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट इनका नेगेटिव सेंस में जा रहा होता है। लाइक इन्होंने किसी भी सिस्टम को अगर हैक करना है तो इनकी नीयत यही होगी कि पैसे कमाने हैं, या उस बंदे को जो है वो ब्लैकमेल करना है, ठीक है, या उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, या किसी भी इंफॉर्मेशन को लीक आउट करना है। तो ब्लैक हैट हैकर जब भी अपनी हैकिंग परफॉर्म कर रहा होता है तो टोटल नेगेटिव वे में चल रहा होता है। हैकर्स की टाइप्स कितनी होती हैं? फर्स्ट मैंने कहा ब्लैक हैट हैकर्स, जिनका टोटल माइंड जो है वो नेगेटिव वे में चल रहा होता है। किसी को ब्लैकमेल करना है, किसी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंडस्ट्री को सेल आउट करनी है, किसी की रेपुटेशन जो है उसे ख़राब करना है, किसी के बिजनेस के अंदर लॉस करना है, किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, तो ब्लैक हैट हैकर्स लेके चल रहे होते हैं अपना कॉन्सेप्ट। वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ये डिफेंडर कहलाते हैं। डिफेंडर जो है वो जितने भी टाइप्स हैं हैकिंग के, जितने भी हैकर्स हैं, उनसे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये डिफेंडर होते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सिस्टम को डिफेंड करते हैं हर किस्म के हैकर्स के साथ। जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या जितने भी इंटरनेट के ऊपर सिक्योरली कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, उन हर एक चीज़ की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, हर किस्म के अटैक्स से सिस्टम को बचाने के लिए वाइट हैट हैकर्स जो हैं वो अपने काम जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं ये लाई कर रहे होते हैं इन बिटवीन बोथ ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स, सॉरी, ब्लैक हैट हैकर्स एंड वाइट हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स
ये दोगला बंदा है। कभी ये अपनी हैकिंग परफॉर्म करता है ब्लैक हैट हैकिंग के लिए, कभी अपनी हैकिंग परफॉर्म करता है एज अ वाइट हैट हैकर। अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए ये लगा रहता है, बस दिल आया तो कभी इसने ब्लैक हैट हैक के अटैक्स करने स्टार्ट कर देने, दिल आया तो वाइट हैट हैकर जो है उसके कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा होता है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ब्लैक हैट हैकर जो है, ब्लैक हैट हैकर जब भी किसी सिस्टम को एक्सेस करेगा, जब भी किसी सिस्टम को हैक करेगा, तो वो अनऑथराइज्डली, लाइक जिसका सिस्टम है उससे कोई परमिशन नहीं लेगा, उससे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, उसे इन्फॉर्म नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। सिंपल इसने हैक करना है, अगले को डराना धमकाना है, उसे ब्लैकमेल करना है या स्टील करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन। वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैकर्स होते हैं। फर्स्ट जब भी किसी सिस्टम के को सिक्योर करना है या किसी सिस्टम के अंदर देखना है कि कहाँ पे वर्नेबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे सिस्टम जो है वो वीक है, कहाँ पे किस सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तो ये सारे अपने अटैक्स परफॉर्म करने से पहले इसके साथ जिस इंडस्ट्री के साथ ये काम कर रहा होता है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि आपकी डाटा जो है उसे कॉन्फिडेंशियल रखूँगा, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे कहीं लीक आउट नहीं करूँगा, आपका जो सिस्टम है उसे किसी किस्म का हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, आपके सिस्टम को जो है वो मैं प्रोटेक्ट करके रखूँगा। तो जो वाइट हैट हैकर होता है, अब इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह से ले सकते हैं कि ब्लैक हैट हैकर विदाउट परमिशन कर रहा है एक्सेस, वाइट हैट हैकर परमिशंस लेके एक्सेस कर रहा है, ग्रे हैट हैकर फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जिसकी एक वेबसाइट है, मैं रन कर रहा हूँ, इसने अटैक्स परफॉर्म किए और मुझे इन्फॉर्म किया कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर यहाँ वर्नेबिलिटीज़ हैं। पहले इसने मेरे सिस्टम को या मेरी वेबसाइट को स्कैन करने से पहले मुझसे परमिशन नहीं ली इसने, ठीक है, ग्रे हेड हैकर परमिशंस नहीं लेगा, लेकिन अपने अटैक्स ये परफॉर्म कर चुका होगा, एक्टिव भी पैसिव भी, अगर वो इनसाइड अटैक हैं तब भी, डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक्स हैं तब भी, जो अटैक्स ये परफॉर्म करना चाहता था ये कर चुका होगा। लेकिन मेरी जो है मेरी नज़र से दूर था, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया इसने, तो ये एज अ ब्लैक हैट काम कर रहा है। लेकिन आफ्टर दैट ये मुझे इन्फॉर्म भी कर रहा है कि आपका सिस्टम जो है उसके अंदर यहाँ वीकनेसेस हैं, आप उसे इस तरह से जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये एज अ वाइट हैट हैकर भी इस तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, सुसाइड हैकर्स होते हैं। सुसाइड हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जिन्हें ना किसी किस्म की जेल की कोई परवाह होती है, ना किसी किस्म की कोई पनिशमेंट की परवाह होती है, ना किसी लॉ को देखते हैं या ये ना किसी फोर्स को देखते हैं। ये अपनी हैकिंग परफॉर्म करते वक्त अपना सारा कॉन्सेप्ट अपने अटैक के ऊपर लेके चलते हैं। उस अटैक्स के बाद नतीजे मिलने, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर सज़ाए मौत भी होती है, कुछ हैकिंग ऐसी भी होती है जिसके ऊपर 5 साल की भी कैद होती है, 5 माह की भी कैद होती है, 5 दिन की भी कैद होती है। तो सुसाइड हैकर अपने माइंड को इतना क्रिटिकल बना के चलते हैं कि इन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता, किसी पनिशमेंट, किसी जेल, किसी चीज़ का भी डर नहीं होता। बस इनका एक एम होता है, उस एम को लेके चल रहे होते हैं। अपनी हैकिंग जो है वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं। स्क्रिप्ट किडीज़ वो हैकर्स होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। बिगिनर्स मतलब जो हैकिंग की फील्ड में अभी कदम रख रहे होते हैं। ये हैकर्स, इन्हें इतना हैकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन ये बने बनाए जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं उनके टूल्स यूज़ करके अपनी हैकिंग परफॉर्म करते हैं। इन्हें नहीं पता होता टूल कितना हार्मफुल है, उसे कैसे बनाया गया है, उस टूल के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, उसे उस टूल को जो है वो कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी चीज़ को। लेकिन इसे इतना कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक बने बनाए टूल्स जो कि प्रोफेशनल हैकर्स यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें ये यूज़ करके अपनी हैकिंग परफॉर्म कर रहा होता है। ज़्यादा सिस्टम को हार्म भी जो है वो स्क्रिप्ट किडीज़ दे रहे होते हैं। लाइक एक मेरा स्टूडेंट है, वो लास्ट नाइट मुझे मैसेज कर रहा था, सर मैंने स्कूल की अपनी वेबसाइट जो है उसे एक्सेस कर लिया है,
एक्सेस करने के बाद अब मैं उसके ऊपर अपना जो है रिज़ल्ट वो चेंज करना चाहता हूँ। तो अब एज़ अ स्क्रिप्ट किडी उसने यूट्यूब से सीखा, उसने आगे-पीछे टूल्स यूज़ किए, ठीक है? करने के बाद उसे नहीं पता उसने कौन से टूल यूज़ किए, अब उसे ये भी नहीं पता उसने अगर एक्सेस किया तो इसके पीछे कौन से लॉज़ लग सकते हैं, उसे कितनी जेल हो सकती है, उसके ऊपर कितने जुर्माने हो सकते हैं, ठीक है? तो उसे ये भी नहीं पता कि लाइक अगर मैंने एक्सेस कर ली उसके अंदर चेंजेस कैसे करनी है, ठीक है? स्क्रिप्ट किडीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल हैकर्स के ये अनस्किलफुल होते हैं, इन्हें स्किल नहीं होती सिस्टम को कैसे कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन इन्हें इतना थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि हैकिंग जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म होती है। ज़्यादा ये स्किलफुल नहीं होते, ये बिगिनर लेवल होता है हैकर का। एक टाइप होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। आपने सुना होगा पाकिस्तान के हैकर्स हैं, इंडियंस के हैकर्स हैं, जो कि स्टेट जो है वो खुद स्पॉन्सर करती है। सम टाइम जो है वो एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ साइबर वॉर कर रही होती है। लाइक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट टॉप लेवल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ सेल आउट हो रही होती है, ब्रीच हो रही होती है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो हैं वो सिस्टम को बचा के भी रखते हैं और किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक करने के लिए भी अपनी अपने अटैक्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन्हें स्टेट खुद स्पॉन्सर करती है, ये होते हैं स्टेट स्पॉन्सर। साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं? मैंने जैसे पहले बताया था कि डिफरेंट एम्स होते हैं। साइबर टेररिस्ट वो हैकर्स कहलाते हैं जिनके पास स्किल्स तो होती हैं लेकिन वो मोटिवेटेड होते हैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर, पॉलिटिकल बिलीव्स के ऊपर। तो ये अपनी हैकिंग जो है वो उस चीज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं उन चीज़ों को लेके। लाइक मेरे साथ एक कम्युनिटी इंडियन हैकर्स के साथ भी कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम हैकर्स के साथ भी कम्युनिटीज़ हैं। तो अक्सर यही डिबेट चल रही होती है कि हिंदुइज़्म या मुस्लिम एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे होते हैं, ठीक है? अपनी हैकिंग जो है वो उस बिलीफ के ऊपर चल रहे होते हैं, उस चीज़ के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। ये होती है साइबर टेररिस्ट। ये हैकर्स साइबर टेररिस्ट कहलाते हैं। एक्टिविस्ट हैकर्स वो होते हैं जिनका एजेंडा जो होता है वो किसी भी सिस्टम को डिसेबल करना या उसे डीफेस करना होता है। इनका भी पॉलिटिकल एजेंडा होता है। लाइक ये समझते हैं कि जो इनके माइंड में चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये समझते हैं कि सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं, या एक सिस्टम सही है, बाकी सारे सिस्टम्स रॉन्ग हैं। ये किसी को अवेयर करने के लिए भी हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये किसी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा ये पॉलिटिकल एजेंडे को लेके चल रहे होते हैं, अपनी हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई इश्यू हो या कोई समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। नो सर, क्लियर है। ओके। अब एक हैकर जो है ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बस थोड़ा-सा मसला ये हुआ कि अब जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं इन्होंने ये पढ़ा हुआ है आगे वाला फ़ेज़, ठीक है? अगर वो चाहें तो वो लीव कर सकते हैं, नो इश्यू। अ, मुझे उन्हें भी आज का लेक्चर क्लियर करना था और जो न्यू आए हैं उन्हें भी ये सारे कॉन्सेप्ट देने थे, इस वजह से आज लेक्चर ज़रा ज़्यादा हो गया। नहीं तो हमारा 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं जाता। अच्छा जी, एक हैकर जो है जब भी हैकिंग परफॉर्म करता है, चाहे वो ब्लैक हैट है, चाहे ग्रे हैट है, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर हैकर है, चाहे वो दुनिया जहान की किसी भी टाइप का हैकर है, अगर तो वो प्रोफेशनल है, तो वो इन 5 फेजेज़ से अपनी हैकिंग परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक ये 5 फेजेज़ क्या हैं? एक प्रोफेशनल मैंने बात की, एक अनएथिकल है, एक अनस्किलफुल जो हैकर है, वो कभी भी इन फेजेज़ को पूरा नहीं कर पाता। लाइक उसके माइंड में इन फेजेस की इम्पोर्टेंस होती नहीं है, वो अपना टाइम भी वेस्ट करता है, सिस्टम को ज़्यादा हार्म भी पहुंचाता है, या सम टाइम जो होती हैं जितनी भी उसकी अटेम्प्ट्स होती हैं वो बेकार जा रही होती है। एक प्रोफेशनल हैकर इन 5 फेजेस से गुजर के अपनी हैकिंग परफॉर्म कर रहा होता है। किसी भी सिस्टम के ऊपर जब आपने हैकिंग परफॉर्म करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ हैकर
उस सिस्टम के ऊपर रिकॉनिसेंस की जाती है, फिर स्कैनिंग की जाती है, फिर एक्सेस गेन की जाती है, फिर एक्सेस को मेंटेन किया जाता है और फिर कवरिंग ट्रैक्स। इसके अंदर क्या है, रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था पैसिव अटैक के अंदर, कि इस फेज के अंदर अटैकर जितनी इंफॉर्मेशन गेन कर सके पैसिवली या एक्टिवली, ये उस इंफॉर्मेशन को गेन करता है। किसी भी सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर उसने अटैक करना है, अगर तो बैंकिंग सिस्टम है तो वो देखेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा कि उस बैंक का सर्वर कौन सा है, उसके ऊपर वेबसाइट्स कौन सी चल रही हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स लग रहे हैं, कौन सी सर्टिफिकेशंस वो यूज़ कर रहे हैं। बैंकर्स जो हैं, जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, कौन से सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो सिस्टम किस तरह से कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। एक पूरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर लेता है जिस चीज़ के ऊपर भी उसने अटैक परफॉर्म करना है। तो रिकॉनिसेंस के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा होता है हैकर। यहाँ पे अभी सिस्टम को वो हाथ भी नहीं लगाता। सेकंड फेज होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग के फेज के अंदर नेटवर्क को स्कैन किया जाता है। अच्छा, मैंने रिकॉनिसेंस की टाइप्स नहीं बताई, मैंने आपको कहा पीछे हमने जैसे एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक देखा था, सेम वही है। एक्टिव रिकॉनिसेंस और पैसिव रिकॉनिसेंस। पैसिव रिकॉनिसेंस के अंदर वो पैसिवली लाइक किसी को पता भी नहीं चलता, वो अपनी जो है वो किसी सिस्टम के ऊपर नज़र रख रहा होता है। एक्टिव रिकॉनिसेंस के ऊपर वो डिफरेंट अटैक्स परफॉर्म करता है लेकिन सिस्टम को ब्रीच नहीं करता, ठीक है? सिस्टम के लिए जितनी इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है वो निकालता है। तो पहले फेज के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही होती है। सेकंड फेज के अंदर होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर वो देखता है कि अगर कोई सिस्टम, क्योंकि हर एक सिस्टम जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसे अनऑथराइज्डली एक्सेस करना हो तो वो हैकिंग कहलाती है। अब क्योंकि वो डिवाइसेस एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, तो स्कैनिंग के अंदर देखा जाता है कि जिस नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है, कौन सी नेटवर्क डिवाइस कहाँ पे प्लेस है, उसके ऊपर कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगे हैं, कौन सी डिवाइस एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट है, क्या वो वाईफाई के साथ कनेक्ट है या ईथरनेट के साथ कनेक्टेड है, उनकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं। तो जितनी भी आईपी एड्रेसेस क्या हैं, डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस क्या हैं, तो जितना हो सके स्कैनिंग के अंदर नेटवर्क को स्कैन करता है एक हैकर। पहला उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, सेकंड देखता है कि एक नेटवर्क को किस तरह से स्कैन करना है, ठीक है? अब ये दो काम करने का मकसद क्या है? स्कैनिंग की भी आगे तीन टाइप्स है, प्री अटैक, पोर्ट स्कैनर, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। प्री अटैक यानी अटैक कर इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, करने के बाद उसने नेटवर्क को स्कैन किया, अभी अटैक परफॉर्म नहीं किया तो प्री अटैक है। पोर्ट स्कैनर, पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं आपकी डिवाइस के अंदर गेट्स होते हैं, आप गेट समझ सकते हैं कि डिफरेंट गेट्स होते हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए, डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिनके ज़रिए आपकी डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही होती है, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी डिवाइस का जो कोई पोर्ट क्लोज है और दूसरी डिवाइस उस पोर्ट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है, जब तक वो पोर्ट ओपन नहीं होगा, जब तक वो गेट ओपन नहीं करेगी डिवाइस, तब तक उसके उन दोनों के दरमियान इंफॉर्मेशन जो है वो कनेक्शन जो है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो पोर्ट स्कैनिंग के अंदर हमने स्कैन करने होते हैं पोर्ट्स को, कि किस तरह से हम पोर्ट स्कैन करके किस पोर्ट को हम किस तरह से यूज़ करके उस डिवाइस के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। स्कैनिंग के अंदर ही हम देखते हैं कि कितनी हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन सब से क्या होता है? लाइक मैं सीधा अटैक भी तो कर सकता था, मैंने सीधा अटैक क्यों नहीं किया? मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों की? मैंने स्कैनिंग क्यों की? एक प्रोफेशनल हैकर सर ये जब दो तक फेजेस क्यों करता है? हैकिंग सर परफॉर्म जब तक मैं करने से बस पहले उसे पता नहीं होता कि सिस्टम कहाँ से वर्नेबल है, कहाँ पे अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। क्या हो सकता है कि मैं सिस्टम जो है वो फिजिकली उसे एक्सेस कर लूँ, क्या हो सकता है कि उसे फिजिकली एक्सेस ना किया जाए, मुझे ऑनलाइन ही उस सिस्टम को हैक करना पड़े, ठीक है? फिर देखना पड़ता है कि
इन 2 फेजेस के अंदर पता चल जाता है कि आप कौन सा अटैक यूज़ करें तो अगले का सिस्टम जो है वो हैक हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे इन 2 फेजेस से नेक्स्ट जो भी सिस्टम है जिसको भी आप हैक कर रहे हैं, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, जितनी वीकनेसेस हैं आपके सामने आ जाती है। जब आपको पता चल गया कि आपका दुश्मन कहाँ से वीक है, तो आप उसी जगह पे जो है वो अटैक करेंगे। ठीक है? तो ये 2 फेजेस करने के बाद एक प्रोफेशनल हैकर जो है, उसे पता चल जाता है कि कौन-सा अटैक करूँ, तो उसी वक़्त मैं उस सिस्टम को जो है वो मैं ब्रीच कर सकता हूँ, उस सिस्टम की एक्सेस गेन कर सकता हूँ। ठीक है? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें एक अनऑथराइज्ड पर्सन सॉरी एक अनस्किलफुल पर्सन, एक अनस्किलफुल हैकर जो है, वो अपनी हैकिंग कैसे परफॉर्म करेगा? वो देखेगा उसने सीधा आना है, उसने अटैक्स परफॉर्म करने स्टार्ट कर देने हैं, उसने तुक्के लगाने स्टार्ट कर देने हैं। फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट की डेटाबेस ही नहीं है और वो उस डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसके डेटाबेस के ऊपर अटैक्स जितने भी हैं वो फालतू है, उसे पता ही नहीं है कि उसके बैकएंड के ऊपर कोई डेटाबेस है ही नहीं। ठीक है? फॉर एग्जांपल जो इन्फॉर्मेशन वो निकालना चाहता है या उसे नहीं पता कि कौन सा अटैक परफेक्ट है, तो वो सारे अटैक्स जो भी उसके माइंड में आते जाएंगे तो वो परफॉर्म करता जाएगा। हो सकता है उसे एक्सेस मिल जाए, हो सकता है उसे एक्सेस ना मिले। ठीक है? तो वो अपना टाइम भी वेस्ट करेगा और अपनी पावर्स, अपनी स्किल्स जो है वो भी वेस्ट करेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल हैकर जो है, जब भी हैकिंग परफॉर्म करता है, पहले 2 फेजेस क्लियर होने के बाद उसे पता चल जाता है कि मैं कौन-सा अटैक करूँगा, उसी वक़्त मेरे पास सिस्टम की एक्सेस आ जाएगी। कहाँ से सिस्टम वीक है और कहाँ से सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। कौन-सा तरीका मुझे यूज़ करना है, कौन-सी टैक्टिक, कौन-सी टेक्नीक्स, कौन-से प्रोसीजर्स के साथ मैंने जाना है, तो मैं सिस्टम की एक्सेस गेन कर लूँगा। अब बात ये है, हैकर ने सिस्टम की एक्सेस तो गेन कर ली, उसके पास डाटा भी आ गया, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी आ गई। वो चाहे तो उसे मॉडिफ़ाई भी कर सकता है, वो चाहे तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, वो चाहे तो उस सिस्टम के इन्फॉर्मेशन स्टील भी कर सकता है, किसी दूसरे को बेच भी सकता है, क्योंकि उसके पास पूरी एक्सेस आ जाए। लेकिन इन केस अगर वो किसी सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन करके सिस्टम के अंदर इंटर होने के बाद, उसकी एक्सेस लेने के बाद, जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए थी वो निकालने के बाद, वो उस सिस्टम को छोड़ के चला जाता है। ठीक है? और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या लाइक साल बाद उसे फिर से वही सिस्टम, वही वेबसाइट या वही डेटाबेस जो है उसे एक्सेस करनी है, तो क्या वो सारे फ़ेज़ेज़ दोबारा से वो करेगा? अगर 1 महीने बाद करनी है तो वो क्या सारे दोबारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, नेटवर्क स्कैनिंग करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, फिर से एक्सेस गेन करेगा? ठीक है? तो ये तो बड़ा लंबा-चौड़ा पड़ जाता है काम। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने किसी के सिस्टम को एक्सेस किया और आज मैं उस सिस्टम को छोड़ के निकल जाता हूँ और 1 हफ़्ते बाद फिर से मुझे अगर उसे हैक करना है, तो क्या मैं पहले वाले 2 फ़ेज़ेज़ फिर से करूँगा? तो ऐसा नहीं होता। एक प्रोफ़ेशनल हैकर जब भी सिस्टम की एक्सेस गेन करता है, तो फिर उस एक्सेस को मेंटेन करता है। किसी भी सिस्टम या वेबसाइट को अगर उसने हैक किया है, तो यूज़िंग पेलोड्स, यूज़िंग बैकडोर्स, वो कुछ ऐसे रास्ते बना देता है कि इन केस इन फ्यूचर अगर उसे दोबारा से उस सिस्टम के अंदर आके हैकिंग परफॉर्म करनी है या पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है या जो भी करना है, तो क्या करेगा, उसके अंदर उसने कुछ बैकडोर्स क्रिएट करके रखे होंगे, कुछ रास्ते बना के रखे होंगे कि जब भी चाहे वो उस सिस्टम को दोबारा से बिना किसी पेज से गुजरे, वो सिंपल सीधा आके एक्सेस गेन कर लेगा। ठीक है? मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर हैकर जो है वो अपनी एक्सेस को मेंटेन रखता है, जब तक वो चाहे, अनलेस अंटिल कि जब तक जिसका सिस्टम है उसे पता नहीं चल जाता और अपने सिस्टम को जो है वो रिकवर नहीं कर कर लेता। ठीक है? यहाँ तक कोई किसी को मसला, कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। सर
Is it clear everything? यस सर। ओके जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने सिस्टम की एक्सेस गेन कर ली, एक्सेस मेंटेन कर ली, लेकिन जिसका सिस्टम है अगर उसे पता चल जाए कि उसका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो चुका है, क्या करेगा सबसे पहले? सर उसको उस सेव सिस्टम करने को का। उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। लाइक मेरे मोबाइल जी के अंदर कोई टॉरिजन या कोई वायरस आ चुका है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? उस वायरस को क्लियर करूँगा, ठीक है? अपने सिस्टम के अंदर एंटी मालवेयर या एंटी वायरस करूँगा, अपने सिस्टम को पूरा स्कैन करूँगा, स्कैन करने के बाद जो फाइल्स मैलिशियस है उन्हें डिलीट करूँगा, ठीक है? अगर किसी ने कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया है तो उसकी एक्सेस जो है उसे खत्म करूँगा, ठीक है? तो अगर हैकर जो है वो एक्सेस गेन कर ली, एक्सेस मेंटेन कर ली, लेकिन ओनर को पता चल गया, तो वो एक प्रोफेशनल हैकर तो नहीं कहलाया ना। एक प्रोफेशनल हैकर जब अपनी एक्सेस को गेन कर लेता है, एक्सेस मेंटेन कर लेता है, मेंटेन करने के बाद अपनी जितनी भी वो उसने हरकतें की हैं, जितने भी करतूत किए हैं, जितने भी उसने अटैक्स परफॉर्म किए हैं, उनके नामो निशान मिटा के वो निकलता है अपने सिस्टम से। जो भी उसने सिस्टम जो है हैक किया था, अपने हाथ धो के उस सिस्टम से बाहर चला जाता है। अपने जितने भी लॉग्स थे वो क्लियर करता है। अपने जितने भी टूल्स थे, अपने जितने भी आईपी एड्रेसेस वहाँ से ट्रेस हो सकते थे, या जितने भी ऐसे ऐसी चीज़ें जो कि डिटेक्ट हो सकती थी, जो कि जिनसे पता चल सकता था कि किसी का सिस्टम जो है वो ब्रीच हो चुका है, या किसी हैकर ने हैक कर लिया है, उसकी डेटाबेस को एक्सेस कर लिया है, या इंफॉर्मेशन स्टील कर लिया है। तो एक-एक चीज़ वो मिटा के निकलता है कि जो ओनर है उसे अंदाज़ा भी ना हो कि उसका सिस्टम जो है वो ब्रीच हो चुका है, हैक हो चुका है, अपने हाथ धो के निकलता है, ठीक है? एक प्रोफेशनल हैकर अपने ये 5 फेजेस इस तरह से लेके चलता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, सेकंड नेटवर्क स्कैनिंग, थर्ड गेनिंग एक्सेस, फोर्थ मेंटेनिंग एक्सेस, एंड फिफ्थ ट्रैक्स को क्लियर करता है। यहाँ ट्रिक्स लिखा गया है मुझसे, यहाँ ट्रैक्स, ठीक है? तो जब भी हैकर, एक प्रोफेशनल हैकर, चाहे वो ब्लैक हैट है, चाहे ग्रे हैट है, चाहे वो किसी भी टाइप का है, अगर एक प्रोफेशनल हैकर प्रोफेशनली किसी चीज़ को हैक करता है तो वो कुछ इस तरह से हैक करता है, राइट? यहाँ तक तो किसी को कोई समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है। अब सिर्फ मीटिंग रहेगी हमारी 5 मिनट की, आफ्टर दैट हम इसे करते हैं एंड। ओके, सभी के माइंड में चल रहा है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादातर क्या, जितने भी न्यू हैं उनके माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा होगा। अच्छा, आज था मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरा सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 12 का पहला मॉड्यूल जो है वो हमने कवर करना था। ये सारे मॉड्यूल जो हैं वो इस कोर्स के अंदर क्लियर किए जाएंगे, कवर करवाए जाएंगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, जिसकी आज क्लास थी। फिर हमने फुट प्रिंटिंग और रिकॉनिसेंस देखनी है, उसके अंदर आपको दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने एक्टिव अटैक्स, पैसिव अटैक्स को यूज़ करके अपने ही सिस्टम के साथ आप किस तरह से किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर आपको दिखाया जाता है कि आप किस तरह से एक नेटवर्क को स्कैन करते हैं। इनामोरेशन, वर्नेबिलिटीज एनालिसिस, इनामोरेशन के अंदर देखते हैं कि आप नेटवर्क को किस तरह से एक्सेस करते हैं। वर्नेबिलिटीज एनालिसिस के अंदर देखते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस है तो हमने उसे किस तरह से एनालाइज करना है, ठीक है? किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये वीकनेस है और इस वीकनेस को किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर, मॉड्यूल के अंदर दिखाया जाता है कि किसी भी सिस्टम को हैक किस तरह से किया जाता है। इसके अंदर होता है कि लाइक जो मैंने 5 फेजेस आपको बताए हैं, तो उन्हीं 5 फेजेस की बेस के ऊपर दिखाया जाता है कि आप किस तरह से एक सिस्टम को हैक करेंगे।
मालवेयर थ्रेट्स के अंदर देखते हैं कि कोई भी वायरस, कोई भी ट्रोजन, कोई भी मालवेयर, कोई भी रैनसमवेयर जो है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है, और कैसे अगर आपकी डिवाइस या आपका कोई सिस्टम है या किसी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं तो उसे किस तरह से आपने प्रोटेक्ट रखना है मालवेयर थ्रेट्स के साथ। स्नीपिंग के अंदर मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दिया था कि पैकेट इंजेक्शंस जो सॉरी जितने भी होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जा रही होती है, तो यूजिंग नेटवर्क स्नीपिंग के ज़रिए उन पैकेट्स के साथ छेड़खानी की जा रही होती है, उन्हें यूज़ किया जा रहा होता है, उन्हें मॉडिफ़ाई किया जा रहा होता है, उन्हें रीड किया जा रहा होता है। सोशल इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट देते हैं कि किस तरह से किसी को चक्कर में लाया जाता है, किस तरह से किसी के माइंड को हैक किया जाता है, किस तरह से किसी को बातों ही बातों में फँसाया जाता है, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस सेशन था, इसका कॉन्सेप्ट दे दिया था मैंने। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको अभी समझ नहीं आएँगी, वो आपको बाद में आएँगे। फायरवॉल्स को किस तरह से बाईपास करना है, किस तरह से हमने पोर्ट्स जो हैं वो निकालने हैं, तो इस एक मॉड्यूल के अंदर ये आ जाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर एक पूरा मॉड्यूल होता है जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि वेब सर्वर्स जो हैं, उन्हें किस तरह से हैक किया जाता है। अब वेब सर्वर क्या है? जब भी आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसके जितना भी कनेक्शन या जितना भी डाटा है जो है वो एक वेब सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा होता है, जो कि उसे कंट्रोल कर रहा होता है। डोमेन ईच एंड एवरीथिंग उस वेब सर्वर के पास होती है। तो हम किस तरह से एक वेब सर्वर जो है उसे हैक करते हैं, तो इस मॉड्यूल के अंदर वो हमें दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। नेक्स्ट, कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन किस तरह से हमने हैक करनी है, वो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर दिखाई जाती है। एसक्यूएल इंजेक्शंस एक एसक्यूएल बेस्ड लैंग्वेज होती है जिसके साथ एसक्यूएल इंजेक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। उस एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर वो इंजेक्शंस परफॉर्म करके उसकी डाटाबेस को एक्सेस करना सीखते हैं। वायरलेस अटैक्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से यूजिंग ब्लूटूथ हम हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, यूजिंग वाईफाई किस तरह से हम हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, वाईफाई को किस तरह से हैक कर सकते हैं, ब्लूटूथ किस तरह से हैक कर सकते हैं, इन दोनों से डिवाइसेस किस तरह से हैक हो सकती हैं। तो हम इस मॉड्यूल के अंदर ये सारा सीखते हैं। हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का ये मॉड्यूल जो है वो आपको सिखाता है कि किस तरह से आपने कोई भी मोबाइल जो है, एंड्रॉयड मोबाइल या आईओएस, किस तरह से हम जो है उसे हैक करते हैं, कितने टेक्निक्स हैं, किस तरह से वो हैक हो सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर सारा आपका डिजिटल गैजेट्स जो हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बेस है। दिखाया जाता है कि आप किस तरह से जो है वो डिजिटल जितने भी गैजेट्स हैं आपके उनके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया जाता है, जिस तरह से आप यूज़ करते हैं गूगल ड्राइव हो गई, ठीक है, इस तरह से आपके पास मेगा हो गई, ठीक है, या अब क्लाउड का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरी एक इंडस्ट्री है और मुझे उसके लिए कंप्यूटर्स भी चाहिए, मुझे उसके लिए वेबसाइट भी चाहिए, उसके लिए सर्वर्स भी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं अपना एक डाटा हाउस बनाऊँ तो मेरी मेरी कंपनी के लिए अगर एक मैं डाटा हाउस बनाऊँ उसके लिए मुझे खर्चा भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे डिवाइसेस भी चाहिए। तो क्लाउड का क्या कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट कंपनीज जिस तरह से अमेज़न है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये आपको प्लेटफॉर्म परफॉर्म करते हैं, देते हैं कि जिनके पास ऑनलाइन ही आपको ये सर्वर्स देते हैं, ऑनलाइन ही आपको सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ही आपकी रैम्स और जो स्टोरी होती है आपकी हार्डवेयर डिस्क, एसएसडीज, हर एक चीज़ कॉन्फ़िगर हो रही होती है। तो यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग हम किस तरह से क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इस मॉड्यूल के अंदर आपका वो सारा चल रहा होता है। क्रिप्टोग्राफी एक दूसरा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम सीखते हैं कि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स है उन्हें हम सिंपल से साइफर के अंदर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये कोर्स जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है।
अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा कोर्स जो है वो दिखा भी दूँ। कोर्स जो है मेरे पास यहाँ पे पड़ा है। एक-एक कोर्स किस तरह से एक-एक मॉड्यूल हमने कवर करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप लैब्स देखते हैं तो इसकी बाकायदा आपके पास यहाँ पे मैं लैब्स दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं नेटवर्क स्कैनिंग की लैब जो है वो ओपन करता हूँ। नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर आप देखें 137 पेजेस की सिर्फ आपके पास एक लैब का मॉड्यूल है, जिसके अंदर आपको आपके पास लैब का सिनेरियो दिया गया है, लैब के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, सिस्टम्स, आपका लैब का एनवायरनमेंट कौन सा होना चाहिए, कैसे आप बिल्ड करते हैं, कैसे बिल्ड करेंगे, आपको वो कॉन्सेप्ट दिया गया है। साथ आपको बताया गया है कि आपकी लैब कितनी ड्यूरेशन की होगी। और इसके अंदर आप देखें हमारे पास लैब्स कितनी हैं। इस मॉड्यूल के अंदर पहला टॉपिक जो है वो होस्ट डिस्कवरी का है, उसके अंदर 2 लैब्स हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है पोर्ट स्कैनिंग और सर्विस डिस्कवरी, इसके अंदर हमारे पास 4 लैब्स हैं। तीसरा है इसके अंदर 3 लैब्स हैं। चौथा है इसके अंदर हमारे पास 6 लैब्स हैं। पाँचवां हमारे पास 1 लैब है, छठा है हमारे पास 1 लैब है। तो इतनी लैब्स हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक-एक लैब के अंदर हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो देख रहे होते हैं। मैं नीचे आपको लेकर चलता हूँ लैब 1 के अंदर, तो इन्होंने हमें एक-एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें दिखाया गया है कि हम किस तरह से एक टूल को यूज़ करेंगे, किस तरह से एक-एक चीज़ को हम लेके चलेंगे। ये हमारी होगी जी एक सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की मॉड्यूल, सिर्फ एक सिंगल मॉड्यूल की इतनी लंबी चौड़ी लैब, ठीक है? ये तो होगी लैब। इसी के साथ अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज देखें, तो जैसे मैंने आज आपको बताया, आज हमने क्लियर की इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। अब इंट्रोडक्शन टू हैकिंग का अगर मैं मॉड्यूल देखूँ तो मेरे पास कितना लंबा चौड़ा मॉड्यूल है, 91 पेजेस का है। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने पेजेस कवर करे हैं। आज मैंने ये एक मॉड्यूल, एक कॉन्सेप्ट छोड़ के इसके अंदर मैंने आज यहाँ तक आपको लेके चला हूँ। फेजेस ऑफ हैकिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग ट्रैक्स, यहाँ तक मैंने आज 37 पेजेस आपको क्लियर करवाए। तो इसी तरह से हर एक मॉड्यूल जो है, ये तो सिर्फ 37 है, यहाँ पे वो भी हैं जिनके ऊपर आप चल के 200 से भी ज़्यादा जो है वो पेजेस बन रहे होते हैं। अब ये मॉड्यूल देख लें, 154 पेजेस का है और ये हमने सारा जो है वो क्लियर करना है। यहाँ आपको थ्योरेटिकल जितना भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह से कोई भी सिस्टम जो है वो बैकएंड के ऊपर किस तरह से रन हो रहा होता है, किस तरह से वो काम कर रहा होता है, किस तरह से हम उस चीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी वर्नेबिलिटीज़ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ इस तरह से चल रही होती है। अच्छा जी, आपका जो है मुझे ग्रुप काफ़ी लेट मिला। मेरे साथ पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मेरे साथ टच में रहे हैं, ठीक है? कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अगर कोई एनरोल करवाना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम, अगर किसी का माइंड बनता है तो, ठीक है?